हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी को पढ़ने वाले हैं। इसके 3 सर्ग को हम लोग पिछली क्लास में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। आज हम लोग इसके 4th सर्ग से इसको पढ़ेंगे। तो 4th सर्ग स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो पिछली क्लास का कुछ रिवाइज कर लेते हैं, जिससे जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है उनको भी ये समझ में आ जाए। तो रश्मि रथी का प्रकाशन जो है वो 1952 में हुआ था। 1952 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं और ये रचना कुल 7 सर्गों में विभक्त है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये पॉइंट बना के पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें कुल 7 सर्ग हैं और रश्मि रथी जो है इसकी रचना महाभारत की कथा को आधार बना करके रामधारी सिंह दिनकर ने की है। तो ये आप याद रखेंगे कि आधार ग्रंथ जो इसका है वो महाभारत की कथा है। इसी कथा को आधार बनाकर रश्मि रथी की रचना की है। रश्मि रथी का अर्थ होता है जिसका रथ जो है वो पुण्य का हो, जिसका रथ पुण्य का हो। और रश्मि रथी जो है वो इसमें कर्ण है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात, रश्मि रथी का जो समर्पण है, जिस प्रकार से भारत भारती जब हम लोग ने पढ़ा था तो उसको मैथिली चरण गुप्त ने राजा रामपाल सिंह को समर्पित किया था, उसी प्रकार से रश्मि रथी को रामधारी सिंह दिनकर ने जनार्दन प्रसाद झा द्विज को समर्पित किया है। तो ये पेपर में पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसकी भूमिका जो है वो भी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। उसमें उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र के बाद, कुरुक्षेत्र एक रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, उसके बाद इन्होंने इस रश्मि रथी को लिखना प्रारंभ किया है। और उसमें ये बताते हैं कि रश्मि रथी को लिखना इन्होंने 16 फरवरी 1950 से इसको लिखना प्रारंभ किया है। तो इतनी चीजें आप लोग इसके बारे में पूरी याद रखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो ये मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके प्रथम सर्ग जो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से कर्ण का जन्म होता है, कर्ण की जन्म की कथा है। उसके बाद में फिर द्रोणाचार्य जो है वो कौरवों और पांडवों की परीक्षा ले रहे होते हैं, वहां पर कर्ण जाता है और अर्जुन को चुनौती देता है। तो फिर क्या होता है कि फिर कर्ण का वहां पर जाति को लेकर वहां पर कर्ण के बहुत अपमान किया जाता है। और उसी खंड में यानी पहले ही सर्ग में दुर्योधन जो है वो कर्ण को अंग देश का, कहाँ का राजा बनाता है, ये पूछा जा सकता है पेपर में। तो अंग देश का राजा जो है वो दुर्योधन कर्ण को बना देता है। वहां से पहला सर्ग समाप्त हो जाता है। दूसरे सर्ग में क्या होता है, इस सर्ग में कर्ण जो है वो अपनी अपमान का बदला लेने के लिए अर्जुन से बहुत ज्यादा वो रुष्ट हो जाता है। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए वो परशुराम के आश्रम में जाता है और अपनी जाति को बिना बताए हुए, यानी वो परशुराम से नहीं बताता कि वो सूत पुत्र है, और अपनी जाति को बिना बताए ही उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगता है। लेकिन अंततः जो परशुराम को एक घटना के तहत, वो आप पिछली क्लास देख लेंगे उससे आपको पता चल जाएगा, एक घटना के तहत परशुराम को पता चल जाता है कि वो सूत पुत्र है। तो वो उसको श्राप दे देते हैं कि तुमको जब इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी तुम इस विद्या को भूल जाओगे। यहां से दूसरा सर्ग जो है वो समाप्त हो जाता है। और दूसरे सर्ग में एक और चीज होती है कि फिर उनको अपने शाप के बारे में ग्लानि होती है, तो फिर वो उसको वरदान देते हैं कर्ण को कि तुम भारत में सबसे बड़े जो है धनुर्धर जो है वो कहलाओगे दुनिया में। ये वरदान जो है वो परशुराम देते हैं। तो यहाँ से दूसरा सर्ग समाप्त हो जाता है। तीसरे सर्ग में क्या होता है कि कौरव और पांडवों के बीच में जो जुआ होता है उसमें पांडव हार जाते हैं। तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। वो पूरा करके वो आते हैं और श्री कृष्ण जो है उनका प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास आते हैं। लेकिन दुर्योधन जो है वो पांडवों को 5 गांव भी नहीं देता है।
वो देने को तैयार नहीं होता। इससे जो कृष्ण जो है वो रुष्ट हो जाते हैं और वहां पर युद्ध के लिए कह के वो चले जाते हैं और रास्ते में कर्ण को समझाते हैं कि तुमको इस युद्ध में अपने भाइयों के साथ रहना चाहिए, लेकिन तब भी कर्ण जो है वो नहीं मानता। वो कहता है मैं दुर्योधन के साथ ही रहूंगा। यहाँ से तृतीय सर्ग जो है वो समाप्त हो जाता है। इन सर्गों की कथा, इस जो सारांश है मैं इसलिए आप लोगों को बता देती हूँ, जिससे आप लोग अगर ये पंक्तियां पूछी जाएंगी तो अगर आपको सारांश पता है तो आप लोग उसको पंक्ति का सर्ग सही सेलेक्ट कर पाएंगे। इसलिए तो चतुर्थ सर्ग का सारांश ये है कि चतुर्थ सर्ग में सबसे पहले तो दान की महिमा को बताया गया है, दान की महिमा का वर्णन किया है कवि ने। उसके बाद में फिर कर्ण से उसके कवच कुंडल, कर्ण के पास कवच कुंडल होते हैं जिससे उन कर्ण को कोई मार नहीं सकता। तो कर्ण से कवच कुंडल लेने के लिए इंद्र जो है वो विप्र का रूप धारण करके आते हैं और जब कर्ण जो है वो सूर्य की पूजन के बाद जब दान देने के लिए होते हैं तभी पर वो उपस्थित हो जाते हैं विप्र का रूप धारण करके इंद्र, और उनसे उनके कवच और कुंडल जो है वो मांगते हैं। कर्ण जान जाते हैं कि इंद्र देवता है, तब भी वो उनको कवच और कुंडल दे देते हैं। इससे इंद्र जो है वो ग्लानि से भर जाते हैं और उनको वरदान के रूप में एक आग्नेय अस्त्र जो है वो दे देते हैं और बताते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है सिर्फ एक बार किया जा सकता है। और यहीं से जो है वो चतुर्थ सर्ग समाप्त हो जाता है। अब हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट जो पंक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी हार जिसकी निष्ठा ने मानी, हरि के सम्मुख भी हार न हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधे बंधुता की अद्भुत अभिमानी। तो प्रेम यज्ञ जो है वो यानी मित्रता का यज्ञ जो है वो अति कठिन है। इसमें कौन वीर है जो बलि दे सकता है। तन मन धन सर्वस्व होम करके, अपना तन मन धन और सर्वस्व जो है वो होम करके कौन अतुलनीय यश को प्राप्त करेगा। हरि के सम्मुख, जब कृष्ण के सम्मुख भी जिसकी निष्ठा ने हार नहीं मानी, यानी यहाँ पर कर्ण की बात करी जा रही है कि हरि के सामने भी जिसकी निष्ठा ने हार नहीं मानी। धन्य धन्य राधे, राधे यानी राधा का पुत्र यानी कि कर्ण, वो कर्ण जो है वो धन्य है बंधुता के अद्भुत अभिमानी। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। हरियाली जहां होती है, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हरियाली जहां होती है जलद यानी कि बादल भी उसी क्षेत्र के वासी, यानी बादल भी वहीं बरसते हैं, वहीं रहते हैं ज्यादा। मरु की भूमि यानी मरुस्थल की भूमि मगर प्यासी की प्यासी रह जाती है। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। और कह रहे हैं नरता यानी मनुष्यता का जो आदर्श है वो तपस्या के भीतर ही पलता है और वही प्रकाश देता है जो कि आग में बिना भय के जलता है। प्रण करना सहज कठिन है लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है, व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। कहने की प्रण करना तो सहज है, कोई भी प्रण कर सकता है, लेकिन उसको निभाना बहुत ज्यादा कठिन है और किसी भी व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना कठिन है। अंतिम मूल्य अगर नहीं दिया तो और मूल्य देने का कोई मतलब नहीं है। और अगर प्रण करके मोह करने लगे प्राणों का मोह तो फिर प्रण लेना क्या। और कह रहे हैं कि प्राणों का अगर मोह करने लगे प्रण लेके तो फिर क्या मतलब। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का है सड़ना, मुंह दिखाना देह वस्तु पर आत्मघात करना है। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है, मोह दिखाना देह वस्तु पर आत्मघात करना है। कह रहे ऋतु के बाद अगर फल जो है वो डालों पर ही लगे रह जाएंगे तो डाल क्या होगी, डाल सड़ जाएंगी। पहले फल सड़ेगा फिर फल से डाल भी सड़ जाएगी। और देह वस्तु पर मुंह दिखाने का मतलब है कि आप स्वयं पर ही आत्मघात जो है वो कर रहे हैं। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। और कह रहे हैं कि तरु यानी कि पेड़ जो है वो फल इसीलिए देते हैं कि उनकी डालों में कीट ना समाये, उनके रेशों में कीट ना समाये और डालियां स्वस्थ रहे, जिससे नए नए फल फिर से लगे डालों में। सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता
भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। और करे सरिता जो है नदी इसलिए पानी से घन को सुपूरित करती है, यानी पानी देती है घन को, जिससे क्या हो कि बरसे मेघ, यानी पानी जो है मेघों से बरते, बादलों से पानी जो है बरसे, जिससे फिर से सरिता भर जाए, नदी भर जाए और एक नए जीवन का उदय हो। अब यहाँ पर दान की महिमा जो है वो बताई गई है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ लोगों का उदाहरण भी कवि देते हैं। जैसे व्रत का अंतिम मूल राम ने दिया त्याग सीता को, यानी कि व्रत का अंतिम मूल जो है राम ने सीता को त्याग करके दिया, जीवन संगिनी को अपने त्याग करके दिया, प्राण की मणि को सुपुनीता को दिया, अस्थि देकर दधीचने स्त्रीवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। दधीची राम सीता शिवी और हरिश्चंद्र। फिर यहाँ पर ईसा, गांधी, सरमद। तो ये पूछा जा सकता है दान की महत्ता बताते हुए कवि ने किन किन लोगों का उदाहरण दिया है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग इनके नाम जरूर याद रखेंगे। उसके अलावा सुकरात और मंसूर, इन लोगों के नाम जो हैं वो आए हैं। ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवा कर अंतिम मूल्य दिया, गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। ईसा जो है वो सूली पर अपने प्राण गंवा दिए उन्होंने। अंतिम मूल्य चुकाने के लिए गांधी ने 3 गोलियां खाई। सुनकर अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने अपनी जो है समूचे शरीर की खाल जो है वो उतार दी। सुकरात ने विष पी लिया, या मंसूर का उदाहरण दिया है। तो इन लोगों को आप लोग जरूर याद रखेंगे। दान जगत का प्राकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। कहते दान जो है वो प्रकृति का धर्म है, इससे मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। एक रोज हमको तो सर्वस्व देना ही पड़ता है, यानी कि सबको एक दिन मरना ही पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वत्र दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको भी देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रत धारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पौणिक व्रत तृण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान करने से अनायास पाता था। तो इसमें इन पंक्तियों में कवि जो है वो कह रहे हैं कि वीर कर्ण जो है वो दान की एक अमोघ अस्त्र था, दान रूपी उसके पास एक अमोघ अस्त्र था। यहाँ पर दान को एक अमोघ अस्त्र कहा गया है, जिसको वो बहुत दिनों से जिसको पालन कर रहा था वो। और सूर्य के पूजन, रवि यानी कि सूर्य के पूजन के बाद उसके सामने जो भी याचक आता था उसको वो दान देता था। दान में वो जो भी मांगे, गो, धरती यानी कि जमीन, गज यानी कि कपड़ा, जो भी मांगे, जितना मांगे उसको वो दान के रूप में देता था। कोई भी याचक उसके सामने से खाली नहीं जाता था। इसी में इंद्र भी आके उससे कवच और कुंडल मांग ले जाते हैं। पहले ऐसा दान वीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और ऐसा वो रोज करता था, रोज दान जो है वो करता था सूर्य पूजन के बाद। तो कह रहे हैं कवि कि पहले ऐसा दान वीर जो है वो धरती पर पहले कभी नहीं आया था, इतने अधिक लोगों को किसने सुख और पहुंचाया था। पहर रही थी मुक्त चतुर्दिग यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। और कह रहे हैं कि उसकी जो दान की महिमा का जो है चतुर्दिक दिशाओं में, चारों दिशाओं में यश जो है वो फैल रहा था और दान का नाम ही कर्ण पड़ गया था। दान की अतुलनीय महिमा का नाम ही जो है कर्ण पड़ गया था। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, क्रिया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पूर्ण विवर से। तो कह रहे हैं कि तब कहते हैं एक बार जो है समर से हट करके, यानी युद्ध भूमि से हट करके नियति ने जो है उस कर्ण पर वार किया, छिप करके नियति ने कर्ण पर वार किया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिन मणि मध्य गगन को, कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। यानी कि जब दिन मणि यानी कि सूर्य जो है वो मध्य गगन में छिप रहा था, तब कर्ण जाह्नवी की तीर खड़े हो आंखें मूंद करके खड़ा था। कहा कर्ण ने कौन उधर है बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निज आदेश सुना। और कह रहे हैं कि तब कर्ण ने कहा, वहां पर कोई जो है झाड़ियों के पीछे छुपा था, तो कर्ण ने कहा कि कौन है उधर, अब तुम मेरे सामने आओ, मैं अपना पूजन जो है वो समाप्त कर चुका हूँ, अब मैं प्रस्तुत हूँ, तो तुम अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मांगो मांगो तन दान, अन्न या वसन, धान या धाम या धन दूं, अपना छोटा राज या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मांगो मांगो दान, कह रहे हैं कि दान मांगो, तुमको क्या चाहिए, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, या घर चाहिए, या जमीन चाहिए, क्या चाहिए।
या मेरा छोटा सा राज्य, यानी कि अंग देश का राजा होता है कर्ण, जो कि उसको दुर्योधन के द्वारा दिया जाता है। कह रहे हैं कि या तो अपना छोटा राज्य दे दूं या अपना क्षुद्र जीवन ही तुम्हारे नाम कर दूं। गिरा कहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कह रहे हैं कि ये अपने मन ही मन कुछ भरमा गया ऐसा सुन करके विप्र जो है, और लता की ओट से यानी लता के आड़ में छिपा था जो विप्र, विप्र जो होता है वो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का रूप धर के जो है वो इंद्र आए थे। तो विप्र जो है वो कर्ण के सामने आया। लोग दिव्य शत शत प्रमाण निष्ठा की बतलाते हैं, शिवी दधीच प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। और कह रहे हैं वो कर्ण जो विप्र था वो कहने लगा कि लोग आपके शत शत यानी सैकड़ों प्रमाण जो है निष्ठा के, आपकी दान के प्रति जो निष्ठा है उसके सैकड़ों प्रमाण जो है वो लोग बताते हैं। शिवी दधीच प्रहलाद की कोटि में आप जो है गिने जाते हैं। ऐसा है तो मनुष्य लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। कह रहे अगर ऐसा है तो मनुष्य लोग जो है यानी धरती जो है, ये मनुष्य लोग ये निश्चय ही एक दिन आदर पाएगी और स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने के लिए धरती पर आएगा। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में, जितना जल लेता है उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। कह रहे क्षुद्र पात्र जो है वो क्षुद्र होकर भी जितना जल कूप से निकलेगा उतना ही जल जो है समुद्र भी उसको नहीं देगा। कहा कर्ण ने व्यथा भाग्य से आप डरे जाते हैं। और विप्र जब इस तरीके की बातें करने लगा तो कर्ण कहने की इस तरीके से आप भाग्य से मत डरिए, बेकार ही आप डर रहे हैं। अच्छा आप उपचार छोड़िए, बोली आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। और कह रहे हैं कि अच्छा ये सब उपचार छोड़िए, अब आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, और आप ये सत्य मानिए कि आप जो मांगेंगे वही हम आपको देंगे। अतः विदा दे मुझे खुशी से, मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर है या कि यक्ष है अथवा हारी के मायाचर, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर। और कह रहे हैं कि कर्ण जो है कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। तो राधे बोल उठा उससे में, यानी कर्ण जो है वो बोल उठे कि मैं आपको अद्भुत, आप एक अद्भुत प्राणी हैं। क्या आप देवता हैं या यक्ष हैं या कि हरि की यानी ईश्वर के, कृष्ण की कोई मायाचर है। समझ नहीं पाता कि आप नर हैं ना या योनि के इतर है। कह रहे हैं मैं मुझको समझ नहीं आ रहा है कि आप मनुष्य हैं या इस योनि यानी इस विश्व के ही कुछ अलग ही, किसी अलग ही स्तर के प्राणी हैं। इच्छा हो तो शीश काटकर पद पर यही चढ़ा दूं। कह रहे हैं अगर आपकी इच्छा है तो मैं अपना सर काट करके आपके पैरों पर चढ़ा सकता हूँ। वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। कहने की वचन मांगकर नहीं मांगना, वचन कहकर की मांग करके कि हमको एक वचन दो और उसको नहीं मांगना, ये बड़ा अद्भुत दान है। कौन वस्तु है ऐसी, कौन सी दुनिया में वस्तु है जिसे जो राधा का सुत यानी कि कर्ण जो है वो नहीं दे सकता। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन भाई, मन चाही मरु अयश की मृत्यु करूं यदि वीर यदि एक बार भी नहीं। और कह रहे हैं कि हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देव, आप मांगिए, आपको जो मांगना हो संकोच मत करिए, मन चाही वस्तु मांगिए। अगर मैं ऐसा नहीं दे सकता, अगर मैं जो आप मांग रहे हैं अगर वो नहीं दे सकता तो मैं आयश की मृत्यु मरूं, अगर मैं आपको वो वस्तु ना दूं। धन न लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं मुझको अपना सेवक करने आया हूं। कह रहे हैं कि धन लेकर के, भीख के रूप में मैं धन लेकर के अपने घर को भरने के लिए नहीं आया हूँ। ये विप्र जो है वो बोलता है कि मैं धन लेकर के अपने घर भरने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं राजा से अपनी सेवक के लिए कहने के लिए आया हूँ। यानी कि वो कर्ण को राजा कह रहे हैं कि ना ही मैं राजा से अपनी सेवा के लिए कहने के लिए आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। और कह रहे हैं कि अगर आपको देना ही है तो आप मुझे कवच और कुंडल दे दें अपने। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहे से कहा उसने गंभीर मन को। और कह रहे हैं कि जब कवच और कुंडल सुना तो कर्ण के शरीर में जो है विद्युत दौड़ गई और कुछ रहस्य सोच करके मन को गंभीर कर लिया उसने। समझा तो और यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं। और कह रहे हैं कि कर्ण कह रहे हैं कि मैं समझ गया कि आप सुरपति हैं, आप और कोई नहीं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो तप में नई प्रगति है। धन्य आप हमारा सोच आपको मही पर खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। और कह रहे हैं कि धन्य है
कि हमारा यश जो है वो आपको धरती पर खींच के लाया है, मही यानी कि धरती के धरती पर खींच लाया है। और सच में स्वर्ग जो है वो आज मिट्टी पर यानी धरती पर भीख मांगने के लिए आया है। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिवी दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूंगा। और कहें कि आपने जो मांगा है मैं आपको वही दान दूंगा, और शिवी और दधीच की पंक्ति छोड़कर मैं अयश को नहीं धारण करूंगा। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जी आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके शर अमुक मुझ पर टकराकर टूटे। और कह रहे कि ये आप इस वजह से कर रहे हैं, मुझसे कवच कुंडल इस वजह से मांग रहे हैं जिससे कि आप चाहते हैं कि जो अर्जुन है वो सुख लूटे, सुख में रहे, और व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझ पर टकराकर टूटे। और क्योंकि कवच और कुंडल कर्ण के पास होते तो अर्जुन का कोई भी अस्त्र जो है वो कर्ण पर असर न करता, इसलिए वो कह रहे हैं कि व्यर्थ ना हो कर्ण, उसके अर्जुन के एक भी अस्त्र जो है वो व्यर्थ मुझ पर से टकराकर टूटे नहीं। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। और कह रहे हैं कि तनिक जरा सोच कर देखिए कि आप जो कर रहे हैं क्या यह वीरों के योग्य समर होगा, और इस प्रकार से मुझे मारकर, इस प्रकार से यानी मेरे कवच और कुंडल लेके इस प्रकार से मुझे मारकर क्या पार्थ यानी क्या अर्जुन अमर हो जाएगा। देवराज हम जिसे जीत सकते ना बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़ के छल से। और कहने की देवराज हम जिसे जीत नहीं सकते, क्या उसको बाहु के बल से, क्या जिसको हम जीत न सकते बाहु के बल से, कह रहे हे देवराज जिसे हम अपने बाहु के बल से नहीं जीत सकते, क्या उसको छल से मारना ये अच्छी बात है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काटकर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। और कह रहे हैं कि पार्थ यदि, अर्जुन कह रहे हैं कि यदि अर्जुन बिना लड़े ही विजय के लिए व्याकुल है, तो मैं इसका एक सरल उपाय बताता हूं कि उसको कहिए कि मेरी एक मोम की मूर्ति बनवाए और उसे काटकर कर्ण पर विजय करने वाला कहलाए। मैं ही था अपवाद आज ही वह भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़कर अपना शरीर सबके समान करता हूँ। कह रहे कि सारे मनुष्य जो समान होते हैं मैं ही एक उनमें अपवाद था, आज मैं इस अपवाद को भी समाप्त कर दूंगा और आज अपने कवच और कुंडल को छोड़ करके अपने सभी भी समान मनुष्य के समान कर लेता हूँ। अपना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरी भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। कह रहे कि अब जो जगत है वो मुझे ये नहीं कहेगा कि मेरे पास ईश्वरीय बल था और इसलिए मैं जीत गया कि मेरे पास कवच और कुंडल था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा मेरे हित विविधाएं। तो कर्ण जो है वो कह रहे हैं कि सबको स्नेह की छाया मिली, माता के प्यार मिला, नई नई सुविधाएं मिली, लेकिन नियति जो है वो मेरे लिए हर प्रकार से विविधाएं ही जो है वो समस्याएं ही मेरे लिए भेजती रही है। तो ये पंक्ति देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि ये कवि ने किसके लिए पंक्ति लिखी है। और कहे यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। और कहे कि यदि ये सब मेरे पापों के फल के कारण मुझे नित नई विविधाएं मिल रही हैं, तो फिर नियति ने मुझे कर्ण कवच और कुंडल क्यों दिया। वह कर्तव्य है यह कि शूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पाँव निज बल से धर सकता है। और कह रहे हैं कि ये कर्तव्य है कि वीर चाहे जो भी कर सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, और नियति यानी विधि के भाल पर, मस्तक पर अपने बल से पाँव भी धर सकता है, यानी अपनी नियति जो है वो बदल भी सकता है। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, निज वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। कह रहे मैं उन लोगों का आदर्श हूँ जिनको नीच वंश में जन्मा कहकर लोग जो है उसको धिक्कारेंगे, मैं उन लोगों का आदर्श हूँ। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि नहीं, पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। करें कर्ण धर्म होगा धरती पर, कर्ण धर्म होगा कि अपनी बात से मुकरना नहीं और जिस शान से जीना उसी शान से मरना। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। कह रहे देवराज लीजिए मैं ये आपको महादान दे रहा हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित निश्चय अनुपम निज सुध की उन्नति। और कह रहे हैं कि यह लीजिए देवराज इंद्र कर्ण की जीवन और जीत कुरुपति यानी दुर्योधन की, कौरवों की जीत ये लीजिए आप, और कनक रचित निश्चय अनुपम निज सुध की उन्नति। और कहने अपने यानी कि मेरा जीवन और कौरवों की विजय
और अपने सुध की उन्नति ये लीजिए। और ये कहते हुए वो कवच और कुंडल जो है वो इंद्र को दे देते हैं। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करना ना प्राणों को रखकर कोई जन है। के जीवन देकर जय खरीदना, जीवन को दे करके जय खरीदना, जग में जो है यही रीति है, विजय दान करता ना प्राण को कोई जन है। कह रहे कि विजय दान नहीं करता कोई, अपने प्राणों को रख करके कोई भी जन विजय नहीं दान करता है। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। और कह रहे हैं कि मैंने जितने भी अभी तक दान दिए हैं, इससे बढ़कर कोई भी दान नहीं हो सकता। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। और कह रहे हैं कि अब आप जाइए, अब आप जाइए अर्जुन के पास और कहिए कि मैं बेकार में यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तेरे लिए कर्ण से विजय जो है वो मांग लाया हूँ। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। और कह रहे हैं कि इससे क्या हुआ कि दो वीरों ने आपस में ही निपटारा कर लिया, जिसमें राधे जो यानी कर्ण जो है वो विजयी हो गया और अर्जुन जो है वो हार गया। यह कहकर कर्ण ने अपनी तलवार उठाई और अपनी त्वचा छील करके कवच और कुंडल जो है वो इंद्र के हाथ में रख दिया। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। कहते हैं कि अपना कृत्य यानी कि जो उन्होंने किया, उसे कवच कुंडल मांग रहे थे कर्ण से, ये सब सोच करके और कर्ण को देख करके वो किस तरीके से निकाल रहा है कवच कुंडल, देवराज इंद्र का जो मुख है वो ग्लानि से भर गया। पुत्र सत्य ही तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ, पर सूरत को दे भूल निवेदित करना तुझे प्रणति हूँ। और कह रहे हैं कि पुत्र यानी कर्ण पुत्र, तुमने सही पहचाना, मैं ही देवताओं का राजा हूँ, और पर सूरत को भूल कर यानी देवत्व को भूल करके मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता है। और कह रहे हैं कि तेरा जो तेज है महातेज, इसको देखकर मैं मलिन हो रहा हूँ और तेरे सामने आज मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। हाँ पड़ गया पुत्र प्रेम में, आया था छल करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुमसे हरने को। नहीं कि हाँ मैं पुत्र प्रेम में पढ़ करके जानबूझकर तुमसे छल करने के लिए आया था और तुम्हारे कवच कुंडल तुमसे लेने आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। तो ये पंक्ति जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं मैं विप्र यानी ब्राह्मण बन के आया था और मैं चोर बन के जाऊंगा यहाँ से। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सुन सत्व अपना यह कहकर बतलाती है, इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। और कह रहे हैं कि मही यानी कि धरती जो है वो मग्न होकर तुझे अपने अंक में लेकर मग्न होकर इठलाती होगी और तेरे मस्तक चूम करके यह कहती होगी कि इसने मेरे जो अभी तक मलिन पुत्र हुए हैं, दुष्ट यानी आप कह सकते हैं पुत्र हुए हैं, उन पुत्रों का दुख जो है इस कर्ण ने मेट दिया है। और ये कोई सूर्य पुत्र नहीं है, ये मेरा ही बेटा है। तू दानी में कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परतापी। तू पहुंचा जहां कर्ण देवत्व ना जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। और कहें कि तू दानी है, मैं कुटिल हूँ, प्रपंचक हूँ, तू पवित्र है और मैं पापी हूँ, ये देवराज इंद्र कह रहे हैं। और तू देकर भी सुखी, करे तुम देकर भी सुखी और मैं लेकर भी पश्चाताप में हूं। तुम जहां पहुंच गए हो कर्ण, वहां पर देवत्व भी नहीं पहुंच सकता है। और इस महान जो तुमने ये देकर के तुमने जिस महान पद को प्राप्त किया, उसको केवल कोई मानव ही प्राप्त कर सकता है। मगर विदा देने के पहले एक कृपा यह कर, तू मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोचकर वर। तो कह रहे हैं कि मगर मेरे जाने से पहले तुम मुझ पर एक कृपा कर दे कर्ण, कि मुझ निष्ठुर से, मेरे जैसे निष्ठुर प्राणी से भी तू कोई एक वरदान मांग ले। कहा कर्ण ने, धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल। और कह रहे हैं कि बस आप मुझे क्या दे सकते हैं, बस यही है कि आप मुझे, मैं आज आपको दे करके धन्य हो गया हूँ, अब मुझे आप कोई नया वरदान क्या दे सकते हैं। अब बस ये वरदान दीजिए कि मेरा धर्म में भाव जो है वो अचल हो। देवराज बोले
कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। तब देवराज इंद्र जो है वो क्या कहते हैं कि यदि धर्म तुमको छोड़ देगा ना कर्ण, तो वो फिर नया संबंध अपने जाके किससे जोड़ेगा, कौन धर्म की रक्षा करेगा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझे अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ हल्का थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले आमो भी अस्त्र काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई बार किसी पर विफल ना जा सकता। और कह रहे हैं कि तब क्या होता है कि कर्ण जो है तो मना कर देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन देवराजेंद्र कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं भी मांगते तब भी मुझे तो कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने ग्लानि को, मैं अपने बोझ को कम करना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमको अमोघ अस्त्र यानी एकाग्नि अस्त्र जो है वो कर्ण को प्रदान करते हैं इंद्र। कह रहे हैं कि तुम इसको ले लो, ये काल को भी यानी समय को भी ग्रस सकता है, खा सकता है, इसका कोई भी वार कभी भी विफल नहीं जाता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला आएगा। और कह रहे हैं कि लेकिन ये एकाग्नि अस्त्र जो है इसका काम तुम केवल एक बार ही, इसका प्रयोग तुम केवल एक बार ही कर सकते हो, ये जब तुम प्रयोग कर लोगे तुरंत लौटकर मेरे पास आ जाएगा। और यहां से ये जो सर्ग है ये समाप्त होता है। अब हम लोग इसका पंचम सर्ग जो है वो पढ़ेंगे। पंचम सर्ग में क्या होता है कि इस सर्ग में युद्ध प्रारंभ होने वाला होता है, तो कुंती जो है वो वो चिंतन कर रही होती है कि मेरे ही पुत्र आपस में लड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो सोचती है कि मैं जाकर के अपनी व्यथा जो है वो कर्ण को सुनाती हूँ जाकर के, और उसको उसके जन्म के बारे में भी बताती हैं और उसको पांडवों की तरफ करना चाहती हैं। लेकिन जो है वो दुर्योधन को वचन दे चुका है, इसके तहत वो कर्ण जो है वो वापस कुंती के पास नहीं आता है। हालांकि वो कुंती को एक वचन देता है कि वो अर्जुन को छोड़ करके तुम्हारे चारों पुत्रों में किसी को भी नहीं मारेगा, लेकिन अर्जुन को नहीं छोड़ेगा ये करके। और फिर कुंती जो है वो चली आती है वहां से, ये वचन देता है कर्ण कुंती को। तो ये पंचम सर्ग का सारांश है। अब हम लोग इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां जो है उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आ गया काल विकराल, शांति के क्षय का निर्दिष्ट लगन, धरती पर खंड प्रलय का, हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। और पंचम सर्ग में कवि जो है वो कह रहे हैं कि आ गया काल विकराल, कह रहे हैं कि समय जो है भयानक रूप धारण करके आ गया है, शांति का क्षय करने के लिए यानी शांति को खत्म करने के लिए समय भयानक रूप धारण करके आ गया है। निर्दिष्ट लगन, लग्न जो है यानी शुभ मुहूर्त जो है वो निर्दिष्ट कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। खंड प्रलय का यानी कि प्रलय जो शुरू होने वाली है उसका एक निर्दिष्ट समय जो है वो निश्चित कर दिया गया है। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, और नियति की जो योजनाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं। कल होगा समर अति भारी, और कह रहे नियति की योजना पूरी हो चुकी है, कल अब युद्ध जो है वो आरंभ होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। और कह रहे कल क्या होगा, कल जो है भाई भाई के प्राण जो है वो लेंगे और मनुष्य ही मनुष्य के रक्त में स्नान करेंगे। शोणित यानी कि रक्त। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में, हे राम नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। और कह रही हैं कि हे राम सच में क्या, सुध बुध खोई हुई कुंती जो है वो युद्ध की चिंता में बैठी हैं और कुछ सोच रही है कि नहीं कि क्या हे राम ये युद्ध नहीं टल सकता है। एक ही गोद के लाल कोह के भाई सत्य ही लड़ेंगे, हो दो ओर से लड़ाई। और कह रहे हैं कि एक ही गोद के बच्चे और कोह के भाई यानी दोनों भाई भाई हैं और सत्य के लड़ेंगे, ये सत्य के लिए लड़ेंगे, ये दोनों ओर से मतलब अलग अलग दोनों लड़ेंगे। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। कहने की पार्थ कर्ण को यानी अर्जुन कर्ण को मारे या कर्ण अर्जुन को मारे, मेरे ऊपर ही अंगारे बरसेंगे। भगवान सुनेगा कथा कौन ये है मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन है मेरी। और कह रहे हैं कि भगवान ये कथा कौन सुनेगा मेरी, और मेरी इस व्यथा को, इस वेदना को कौन समझ सकता है। गांधारी महिमा मई भीष्म गुरुजन है, धृष्ट राष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन है। और इन युद्ध की चिंताओं को लेकर सभी लोग जो है वो चिंतित हैं। यदि कहूँ युधिष्ठिर से या मलिन कहानी, गलगल रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी, तो चलूं कर्ण से ही मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरो में। और कह रही है कि मैं अगर ये सारी चीजें
जो कर्ण की सच्चाई है उस जीवन की, अगर उसको मैं युधिष्ठिर के सामने बताती हूँ तो वो भी गल कर रह जाएगा, यानी कि वो भावुक हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं युधिष्ठिर को नहीं बताती हूँ, मैं जाकर कर्ण से ही मिलती हूँ और उसी के सामने अपना हृदय की व्यथा जो है वो खोल कर रखती हूँ। अब ये यहाँ पर पहुंच जाती है जहां पर कर्ण जो है वो पूजा अर्चना कर रहे होते हैं सूर्य की। राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाए था, खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए, तन में रवि का अप्रतिम तेज था, दीपित ललाट अपराग सदृश लगता था। और राधे यानी कर्ण जो है वो संध्या पूजन में लीन थे, ध्यान लगाए थे, विमल यानी कि साफ जल में अपनी भुजाओं को उठाए हुए खड़े थे, जिससे उनका जो शरीर है वो उसमें अप्रतिम तेज था और ललाट जो है वो सूर्य के समान चमक रहा था। सुध की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती छड़वर को विरह व्यथा वेदना भूली। और कहे कि सुध की पुत्र की इस प्रकार की शोभा को देख करके जो कुंती जो है वो प्रसन्न हो गई और क्षण भर के लिए अपनी वेदना को, व्यथा वेदना को वो भूल गई। आहट पाकर जब कर्ण ध्यान ने खोला, कुंती को सम्मुख देखकर विनत हो बोला, पद पर अंतर का भाव भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूँ। और कह रहे हैं कि आहट पहा करके कर्ण जो है, कर्ण को पता चल गया कि कोई आ गया, वो कहते हैं कि सुन, आंख खोल कर कहते हैं कि कुंती की सम्मुख देख विनत हो बोला। और कहने कुंती को सामने देख करके बोले कि मैं आपने आपके चरणों में अपना भक्ति भाव अर्पण करता हूँ, राधा का सुत मैं आपको देवी नमन करता हूँ। सुन गिरा गुण कुंती का धीरज टूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। और ये सुन करके, राधा का सुत सुन करके कुंती का जो है धीरज छूट गया और उसके हृदय की जो ग्लानि है वो अश्रु बन के फूट पड़ी। राधा का सुत नहीं तनय मेरा है, राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुल का ही कुरु कुल का ही अंशी। और कह रही कि तुम राधा के पुत्र नहीं हो, तुम मेरे ही पुत्र हो, जो धर्मराज का वंश है यानी युधिष्ठिर का जो वंश है वही तुम्हारा वंश है। और तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम एक राजवंशी हो, जो अर्जुन का कुल है, कुरु वंश वही तुम्हारा वंश है। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था, अतएव हाय आपने दुधमुहे तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। और कह रही है कि मैं कुमारिका थी, मैं कुमारी थी जब सूर्यदेव के द्वारा कुंती को ये कर्ण बच्चे का वरदान मिलता है, तब ये क्या थी, ये कुमारी थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। और जब मैंने ये अनमोल लाल पाया है तब वो, यानी मैं कुमारी थी, अतएव मैंने इस दुधमुहे बालक को मुझको छोड़ करके भागना पड़ा, समाज के भय से मैंने उसको छोड़ दिया। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योशिता कुमारी, है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पत्ता नहीं सुख। और कह रही कि बेटा धरती पर जो नारी जो है वो बहुत ही दीन है और समाज के मुख को बंद नहीं किया जा सकता। मंजुषा में धर तुझे वस्त्र, वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के तन को। कहने की मंजुषा यानी एक बक्से में बंद करके मैं तुझे, अपने मन को दृढ़ करके एक बक्से में बंद करके तुझे धारा में छोड़ आई थी। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक न मुझे कुशाला। और कहनी संयोग से सूत पत्नी यानी कि राधा जो है वो तुझे उठा लाई, उसने तेरा पालन पोषण किया। मैं उस दयामयी के प्रति, राधा के प्रति जरा से भी ईर्ष्या नहीं है मुझे। पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं काटना साथ लाए हूँ। कहने की एक बात सुन ले, मैं तुझसे क्या कहने के लिए आई हूँ, ये आदेश नहीं, ये सिर्फ एक प्रार्थना है। उसमें ना पांडवों के विरुद्ध हो तू लड़ेगा, मत उन्हें मार या उनके हाथ मर तू, मेरे सुत ही मेरे सुत को मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। और ये पंक्तियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कुंती की पंक्तियां हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। तो कह रही हैं कि कल जो कुरुक्षेत्र में संग्राम छिड़ने वाला है उसमें तू पांडवों की तरफ, पांडवों के विरुद्ध होकर ना लड़ तू, और ना तुझे उनको मार और ना उनके हाथों से मर, मेरे ही बच्चों को मारे, हो क्रुद्ध होकर के, क्रोध में आकर के परस्पर यानी एक दूसरे में प्रतिशोध उतारें, ये मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। यह विकट दृश्य मुझसे ना सहा जाएगा अब, और ना मुझे मूक रहा जाएगा। और कहने कि ये जो दृश्य है ये मुझसे सहा नहीं जाएगा और अब मैं ज्यादा चुप नहीं रह सकती ये सब देख करके। थी चाह पंख मन का प्रक्षालित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लो। और कहने की ये मेरे मन में इच्छा थी कि मैं अपने हृदय का कीचड़ जो है, हृदय की जो ईर्ष्या है, कीचड़ जो है उसको मैं धो लूं और मरने से पहले एक बार तुझको अपने अंक में यानी अपने अंक में जो है वो भर लूं।
जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। पांचों पांडव हैं अनुज, बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। और कह रहे हैं कि भूल, तुम जो तुम्हारे मन में जो द्वेष है, ईर्ष्या है, उसको तुम भूल जाओ, और क्रोध को, विष को तुम उसको हटा दो, जो तो है तुम भूल जाओ उसको। कर्ण, जो तुम समर में यानी युद्ध में तुम किसको मारोगे। सभी जो पांचों पांडव हैं वो तुम्हारे ही भाई हैं और तुमसे छोटे हैं सब, तुम किसको मारोगे, तुम सबसे बड़े हो। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है, वे पुत्र सत्य ही मेरे मैंने किया कथन है। विश्वास ना हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलाऊं। और कह रही हैं कि ये कोई छल नहीं है, ना कोई छल का आयोजन है, मैं सत्य बिल्कुल कह रही हूँ। अगर विश्वास नहीं होता तो मैं किसको तुमको प्रमाण के लिए बुलाऊं। तो उन्हीं अंशुधर का प्रकाश में सुत है। अंशुधर यहाँ पर सूर्य को कहा गया है, यानी उन्हीं का तू प्रकाश में सुत है। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। और कह रही कि कुंती यानी कुंती का ही कथन है, ये इंपॉर्टेंट कथन है। यानी कुंती की जो कथन कह रही है, कुंती जो कह रही है उसको तुम सत्य जानो, मैं सत्य कह रही हूँ, और बेटा मेरी आज्ञा तुम अवश्य मानो। राधे बोलने लगा बड़े ही सुख से दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई हो किस मुख से। और कर्ण कहने लगा कि तुम बड़े दुख से कहने लगे कि तुम मुझे किस मुख से जो है पुत्र कहने के लिए आई हो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता गुरुकुल की रानी हो। और कहे तुम बड़े वंश की ठकुरानी हो और अर्जुन की माता और कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन छोटा हूँ, सारथी पुत्र मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठकुरानी क्या लेकर मुझे करोगी क्या, मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी। कह रहे हैं कि मैं नाम गोत्र से हीन हूं और बहुत छोटा हूं, सारथी पुत्र हूँ, सूत पुत्र हूँ, और मैं बहुत मनुष्य जो हूँ मैं छोटा हूँ। तुम मुझको लेकर के क्या करोगी, और इस मल को, इस गंदगी को अपनी गोदी में कहाँ रखोगी। सह विविध यातना मनुष्य जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। कह रही कि विविध यातनाओं को सह करके मनुष्य जो है उसको मनुष्य जन्म मिलता है, और धरती पर शिशु जो है वो भूखा प्यासा आता है। अब जब सब हो चुका, शेष 2 क्षण हैं, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है, तब प्यार बांध करके आंचल के पट में आई हो निधि खोजती मरघट में। और कह रहे हैं कि जब सब कुछ हो चुका है, केवल 2 क्षण शेष है युद्ध में, और जीवन जो है वो आखिरी दांव पे लगा हुआ है, तब तुम प्यार बांध करके, अपने आंचल में प्यार बांध करके तुम यहाँ पर निधि यानी कि संपत्ति जो है वो मरघट में खोजने आई हो, यानी शमशान में खोजने आई हो। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी, छीनने स्वत उसका जो तुम आई हो, पर कभी यह बात मन में लाई हो। और कहीं तो अपना खोया हुआ संसार नहीं पाओगी, राधा माँ का अधिकार तुम कभी नहीं पाओगी। छीनने तुम उनका स्वत्व जो तुम आई हो, तुम उनका जो अधिकार छीनने आई हो, क्या तुमने कभी ये बात सोची है। अर्जुन की जननी मुझे ना कोई दुख है, ज्यों तो मैंने ढूंढ लिया निज सुख है। कह रही कि अर्जुन की माँ मुझे कोई भी दुख नहीं है, मैंने जैसे तैसे करके अपना सुख जो है वो ढूंढ लिया है। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बनकर कंगाल कहाया दानी, दे दिया मूल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। और कह रही कि मैं अभिशाप लेकर के जन्म हुआ था, यानी सूत पुत्र को कह रहे हैं कि मैं अभिशाप लेकर के जन्म लिया था मैंने, और मैं वरदानी कहलाया और कंगाल बनकर के आया था, और अब मैं दानी कहलाता हूँ। और मैंने जो भी जीवन ने मोल मांगे हैं वो मैंने दे दिए हैं जीवन को, किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं झुकाया है। पर हाय हुआ ऐसा क्यों वाम विधाता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता। कहने की हे विधाता मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ कि मुझ जैसे वीर पुत्र को ही भीरू यानी डरपोक माँ मिली है। सो धन्य हुई तुम देवी अभी कुछ पाकर, सभी कुछ पाकर, कुछ भी नहीं गंवाया तुमने गंवाकर, तुमने मुझे गंवाकर। कहेगी हे देवी तुम धन्य हुई, तुमको सब कुछ मिला है, तुमने कुछ भी नहीं गंवाया है, मुझे गंवा दिया है लेकिन तुमने कुछ भी नहीं गंवाया है। सबको सहेज कर नियति कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। और कह रहे हैं कि जो इन पंक्तियों जो कवि है वो कहना चाहते हैं कि हम जो भी करते हैं वो नियति कहीं ना कहीं उसका अंकन जो है वो अवश्य अंकित करती है। यानी आप जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अंकित हो रहा है, आपको उसी के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार ही चीजें मिलती हैं। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। वही कह रहे हैं कि नियति जो है वो अदृश्य पट पर कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो अंकित होती हैं। विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, गोदी में नन्हा दान मिला जब तुमको, क्यों नहीं वीर माता बन के आगे आई,
सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाए और कहने की जब विधि का तुमको, नियति का तुमको जब पहला वरदान मिला था, तुमको गोदी में एक नन्हा सा दान मिला था, तो तुम वीर माता बनकर क्यों क्यों, क्यों आगे नहीं आए और सबके समक्ष तुम निर्भय होकर के बिना भय से तुम क्यों नहीं चिल्लाई? पर मैं न प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृ धर्म से मुख ना कभी मोड़ूंगी। और कह रही है कि तुम क्यों नहीं समाज के आगे चिल्लाई कि मैं इस प्राण से भी प्यारी मणि को नहीं छोड़ूंगी और मातृत्व धर्म के आगे कभी, मातृत्व धर्म से कभी भी मुख जो है वो नहीं मोड़ूंगी। शायद समाज टूटा वज्र बनकर तुम पर, शायद गिरते दुख के कराले घन तुम पर। कह रही कि शायद ये सारी बातें सुनकर के समाज जो है ये वज्र बन करके तुम पर टूट जाता और शायद जो है दुख के बादल तुम पर छा जाते, पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम। और कहने की विपत्ति की, समस्याओं की मार सह करके तुम खड़ी रहती और जग के समक्ष निर्भीक बन करके तुम खड़ी रहती। भोगती राज सुख रहकर नहीं महल पर, पालती खड़ी हो मुझे नहीं कहीं तरु तल में। और कह रहे हैं कि तुम राज सुख न भोगती जाकर के, महल में जाकर के राज सुख न भोगती और मुझको तुम कहीं पर पेड़ के नीचे कहीं तुम पालती जाकर के। पर अब सब कुछ हो चुका, व्यर्थ रोना है, गद पर विलाप करना जीवन खोना है। और कह रहे हैं कि अब सब कुछ हो गया है, अब व्यर्थ में मत रो और पिछले जीवन पर विलाप करने से जीवन को खोना ही है और कुछ भी नहीं होगा। पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर, फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, रहने दो व्यक्त त्यक्त विशेषण आज भी वैसे। कह रही कि तुमने अपने दूध से वंचित कर दिया, गोदी से निष्कासित कर दिया, यानी गोदी से हटा दिया, परिवार गोत्र कुल सब कुछ से तुमने निर्वासित कर दिया, मुझे बाहर कर दिया और तुमने मुझे भाग्यहीन बनाकर फेंका। तुमने मुझ भाग्यहीन को, तुमने मुझ भाग्यहीन को फेंक दिया, तुमने अपने से अलग कर दिया, तो तुम अब मुझे अलग ही रहने दो। है व्यथा यत्न हे देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश फिर वापस आ जाने का, वंश में फिर वापस जाने का। और कहने की हे देवी जी, ये सारे जो प्रयत्न तुम करेगी सब व्यथा है, मैं उस वंश में वापस नहीं जाऊंगा। जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूं मैं केशव के मुख से। और कहने की जो तुमने बहुत ही दुख के सामने मुझसे कहा है, दुख के साथ मुझसे जो तुमने मेरे जीवन की कहानी बताई है, उसको मैं बहुत पहले ही केशव यानी कि कृष्ण के मुख से सुन चुका हूँ। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रगाढ़ इतना प्रेम उमड़ आया है। और कहने की सहसा अचानक से तुम सब लोगों को जाने ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्या लग रहा है कि मुझ पर इतना सारा प्रेम उमड़ आया है। कि पहले क्या होता है कि तीसरे सर्ग में जो है कृष्ण कहते हैं कर्ण से कि चलो तुम अब तुमको पांडवों के साथ रहना चाहिए, और फिर चतुर्थ सर्ग में जो है कुंती आ जाती है। तो वही कहने की अचानक तुम लोगों को ऐसा क्यों, तुम लोग ने ऐसा मुझ में क्या देख लिया जो मेरे ऊपर इतना प्रेम तुम लोगों को उमड़ आया है। जोड़ने नहीं बिछड़े वियुक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। कहने की मुझे तुम वियुक्त बिछड़े हुए कुल से तुम जोड़ने के लिए नहीं आई हो, बल्कि दुर्योधन से मुझे फोड़ने आई हो, यानी अलग करने के लिए आई हो। केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। ले गए मांगकर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपु बल को। और कह रहे हैं कि ये जो पार्थ जो है ये बड़ा भाग्यशाली है, अपनी सारी चिंताएं जो है इसने कृष्ण पर डाल दी है और खुद निर्भय हो गया है। ले मांग कर ले गया जनक, और कहने हैं कि ये पार्थ बड़ा भाग्यशाली है, सारी चिंताएं तो उसने कृष्ण पर डाल दी और इनके जो पिता हैं यानी इंद्रदेव जो है वो कवच और कुंडल मांग कर ले गए, और माँ जो है जननी जो है यानी माँ जो है वो मेरी भुजाओं के बल को कम करने के लिए आई है। लेकिन यह होगा नहीं देवी तुम जाओ। और कह रही लेकिन देवी ऐसा नहीं होगा, तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। कुरुपति का मेरे रोम पुरोम पर ऋण है, आसान न होगा उससे कभी उऋण है। और कहने कुरुपति यानी दुर्योधन का जो है मेरे रोम रोम पर ऋण छाया हुआ है, मैं इससे कभी उऋण नहीं हो सकता। हो चुका धर्म के ऊपर नेछावर हूं, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूं। कह रहे हैं कि मैं धर्म के ऊपर नेछावर हो चुका हूँ। कर्ण जो है वो कह रहे हैं कि मैं धर्म के ऊपर नेछावर हो चुका हूँ, नैवेद्य में चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर। नैवेद्य होता है जो देवताओं पर भोग सामग्री जो है वो चढ़ाई जाती है, उसको नैवेद्य बोलते हैं। कह रहे हैं कि मैं देवताओं पर चढ़ाया हुआ वो भोग्य सामग्री हूँ। राधे मौन हो रहा व्यथा निज कह के, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। और कह रहे राधे जो है
कर्ण जो है वो मौन हो गया, इस व्यथा को कह करके वो मौन हो गया और आंखों से उसके आंसू जो है वो झरने लगे। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे थे खड़े, विशालवत मुख भाग्य के मारे। कह रहे इस सन्नाटे में जो दो लोग थे यानी कुंती और कर्ण जो है वो सरिता के यानी नदी के किनारे खड़े हैं और मुख खड़े हैं, एकदम शिला के समान, पत्थर के समान मुख खड़े हैं। क्या कहे और ये सोच नहीं पाती थी, कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी। और क्या कहे वो आगे, अभी इन बातों के आगे वो क्या कहे वो कुछ कुंती सोच नहीं पा रही थी। पर कि प्रसून को नहीं नहीं पर धन को थी खोज रही थी मैं तो अपने ही तन को। कहने कि मैं दूसरे को, पर कि प्रसून यानी दूसरे के फूल को नहीं, ना ही दूसरे के धन को खोजने के लिए मैं आई हूँ, मैं अपने ही तन को यहाँ खोजने के लिए आई हूँ। बेटा सचमुच ही बड़ी पापनी हूं मैं, मानव रूप में विकट सापनी हूं मैं। कह रही कि बेटा सचमुच ही मैं एक पापी औरत हूँ और मानव रूप में मैं एक बड़ी ही नागिन हूँ। सांपनी यानी नागिन। तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुझसे, मेरा मन पाता वही रहा है मुझसे। और कहने की मैंने जो तुमसे ताड़ना सुनी है, मेरा मन भी मुझसे यही कहता है। लज्जित होकर तू व्यथाव्रत रोता है, निर्भोज सत्य का कब कोमल होता। और कहने की तुम लज्जित हो, तुमने जो कहा तुम उससे लज्जित होकर रो मत तुम, निर्घोष सत्य जो है वो कोमल नहीं होता है, इसी तरीके का कठोर होता है। सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू। और कह रही कि बेटा तुमने मुझे बता दिया कि तुम किस माँ के बेटे हो और तुम्हारे तन में यानी तुम्हारे शरीर में किस कुल का रक्त जो है वो बह रहा है। थी विदित वत्स तेरी है कीर्ति निराली, लौटता ना कभी कोई कभी द्वार से खाली। कही तुम्हारी जो वत्स तुम्हारी जो कीर्ति है ये निराली है, लौटता ना कभी द्वार से खाली। कही तुम्हारे द्वार से ये कीर्ति तुम्हारी जो है ये सब जगह फैली हुई है कि तुम्हारे द्वार से कभी भी कोई खाली नहीं लौटता है। तू भी फिर भी तू जीता रहे ना अपयश जाने। और कहने की ठीक है, अच्छा तुम जब नहीं जाना चाहते तो ठीक है, तुम अपयश को कभी न जानो और जीते रहो। माँ ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, वो उठी कटंकित पुलक कर्ण की काया। और कहने की जैसे ही माँ ने उठ करके कंठ से लगा लिया कर्ण को, वैसे ही कंठ कर्ण की कटंकित यानी कटंकित जो हृदय था वो पुलक से भर गया, कांटे से भरा हुआ या द्वेष से भरा हुआ जो हृदय था वो पुलक से भर गया। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ बिछुड़ी गोदी को पाकर। कहने फिर वो कंठ छोड़कर बोला, कुंती का कंठ जो है छोड़ करके बोला कि मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया आपकी गोदी को पा करके। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। तो कह रहे कि मैं अर्जुन को छोड़ करके क्या दूसरी कीर्ति में लूंगा और मैं अपने आप को क्या उत्तर दूंगा। तुम दान दान रट रही किंतु क्या माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। कह रहे कि तुम दान दान जो तुम रट रही हो, क्या पुत्र ही हमेशा देता रहेगा। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूँ, बदले में तुमको 4 कर्ण दे देता हूँ। तोड़ूंगा छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। और कह रहे हैं कि तुम जब दान दान कर रही हो तो ठीक है, मैं तुमसे 1 कर्ण मांग रहा हूँ और बदले में तुमको 4 कर्ण जो है वो देता हूँ। यानी कि मैं 1 कर्ण यहाँ पर अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि मैं 1 कर्ण तुमसे मांग रहा हूँ, बदले में तुमको 4 कर्ण जो है वो दे रहा हूँ। मैं कभी भी अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, जो ये मेरा पुराना प्रण है मैं इसको नहीं तोड़ सकता। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। और कह रहे हैं कि मैं अन्य पांडवों को नहीं मारूंगा, मुझको अन्य पांडव मिलेंगे तो मैं अर्जुन के सिवा और किसी को भी नहीं मारूंगा, उनके प्राण कभी भी नहीं लूंगा। कुंती बोली रे हठी दिया क्या तूने, निज को लेकर ले लिया क्या तूने। और कह रही कि तुम हठी हो, तुमने मुझे क्या दिया है, खुद को तो तुमने ले लिया, मुझको क्या दिया तुमने। जीते जो भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी महा अंतिम विजय तुम्हारी। कह रहे हैं कि कोई भी जीते समर, कर्ण जो है वो कहते हैं कि कोई भी समर जीते, कोई भी युद्ध जीते, लेकिन मां अंतिम विजय जो है वो तुम्हारी ही होगी। कुरुपति ना जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। करिए अगर कुरुपति जो है वो जीत कर ना निकला समर से, यानी युद्ध में कुरुपति ना जीता और पार्थ के हाथ मुझको वीर गति मिल गई।
और कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता। करें कि अगर ऐसा हो गया, यानी कुरुपति ना जीता और मुझको पार्थ के हाथों वीर गति मिल गई, तब तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगे, तुम्हारे जो है वो 5 पुत्र रहेंगे। और कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा दुर्योधन ने रण जीता, मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। और कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि या तो मुझे कर्ण उसके हाथों मृत्यु मिल गई, पार्थ के हाथों यानी अर्जुन के हाथों, तो मैं तुम्हारी गोदी इसी तरह धनी रहेगी। और अगर अगर तो क्या हुआ कि काल का कोप जो है वो पार्थ पर बरसा, यानी पार्थ मेरे हाथों से मर गया, यानी अर्जुन जो है मेरे हाथों से मर गया और दुर्योधन जो है वो जीत गया, तो फिर मैं जगत को एक खेल और दिखलाऊंगा और मैं तुम्हारे पास वापस से चला आऊंगा। जग में जो भी हो निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है, विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। कहने कि जग में ये जो निर्दलित प्रताड़ित निहीन निर्धन निंदित जो लोग हैं, कर्ण जो है उनका सहचर है, बंधु है, विधि के विरुद्ध ही उसका हमेशा से युद्ध रहा है। सच है पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव उनके जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। कहने की चलो ये सच है कि पांडवों को राज्य का सुख नहीं है, लेकिन अगर उनके साथ भगवान है जिनके साथ, उसको किस प्रकार का दुख है। पर नहीं कृष्ण के कर की छां जहां है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाह जहां है। और कह रहे हैं कि कृष्ण के हाथों की छां जहां है, वहां तो रक्षा स्वयं ही, उन लोगों की रक्षा तो स्वयं ही होती है। मैं देख रहा हूं जननी की कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। और कह रहे हैं कि हे माता, मैं देख रहा हूं कि कल क्या होगा और इस युद्ध का अंतिम फल क्या होगा, कि कौन जीतेगा, कौरव जीतेंगे या पांडव। है एक पंथ कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे, एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। और कह रहे हैं कि एक ही रास्ता है कि कोई भी जीते या हारे, खुद मरे या कि दुश्मन को मारे, यानी या खुद मर जाए या तो दुश्मन को मारे, युद्ध में यही होता है। लेकिन दोनों को एक ही देश जाना है, यानी कि स्वर्ग ही जाना है दोनों को, बचने का कोई भी बहाना नहीं है। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्राण है। करें ये जो विद्रोह की क्रिया है ये निस्सार्थ है, व्यर्थ है, और हमारा और पार्थ ने जो प्रण किया है ये व्यर्थ है। लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल का प्रभात आने दो। लेकिन ये सब चिंताएं जो है ये व्यर्थ है, जैसा भी हो कल का प्रभात जो है आने दो। हो रहा मौन राधे चरण को छू कर, दो बिंद अश्रु के गिरे द्रगों से छू कर। और कह रहे हैं कि ये सब सोच करके जो राधे यानी कर्ण जो है वो द्रवित हो गया और चरण को, पंथी के कर्ण को छूकर कहने लगा, रोने लगा, तो उसके 2 बिंदु जो है, अश्रु के 2 बिंदु जो है उसके चरणों पर, कुंती के चरणों पर आकर गिर गए। अब जो है वो षष्ठम सर्ग आता है। षष्ठम सर्ग की कथा है कि इस कथा में जो है, सॉरी, इस सर्ग में जो है कर्ण जो है वो सेनापति के रूप में, चूंकि द्रोण की मृत्यु हो जाती है तो कर्ण जो है वो सेनापति बन जाते हैं। कर्ण सेनापति के रूप में आते हैं युद्ध में और पांडवों का संहार जो है वो करने लगते हैं, पांडव सेना का संहार जो है वो करने लगते हैं। श्री कृष्ण को पता होता है कि उनके पास एकाग्नि अस्त्र है, जो कि उनको इंद्र ने दिया था। उनको पता होता है कि एकाग्नि अस्त्र है, तो इसलिए वो अर्जुन को जो है कर्ण के सामने नहीं लेकर जाते। इसलिए वो क्या करते हैं, कृष्ण की घटोत्कच को, भीम का पुत्र होता है घटोत्कच जो कि एक राक्षस होता है, उसको युद्ध भूमि में उतार देते हैं, जिससे वो कौरवों की सेना का जो है नाश करने लगता है। तो फिर दुर्योधन के कहने पर कर्ण जो है वो एकाग्नि अस्त्र को, वो किसी भी अस्त्र से नहीं मर रहा होता, इसलिए दुर्योधन के कहने पर एकाग्नि अस्त्र को कर्ण घटोत्कच के ऊपर चला देते हैं, जिससे कर्ण का एकाग्नि अस्त्र भी नष्ट हो जाता है। तो इस सर्ग की कथा इतनी ही है। और इस सर्ग में और होता है क्या कि जो कवि हैं उन्होंने महाभारत धर्म युद्ध था या नहीं इस पर विचार विमर्श करते हैं, जिससे निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी युद्ध हो वो धर्म युद्ध नहीं होता है, अंततः उसमें मानवता ही हारती है, इसलिए कोई भी युद्ध धर्म युद्ध नहीं होता है, ये निष्कर्ष निकलता है। नरता कहते हैं जिसे सत्व, क्या वह केवल लड़ने में है, पौरुष क्या केवल खड़ग उठा खड़ग मारने और मरने में है। कह रहे नरता यानी मनुष्यता जिसे कहते हैं वह केवल लड़ने में है, पौरुषत्व तो क्या केवल की तलवार उठा करके मारने और मरने में ही है। आकुल अंतर की आह मनुष्य की चिंता से भरी हुई है, यानी मनुष्य के अंदर की जो व्याकुल
आह है वो इस चिंता से भरी है कि इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। कि जो मनुष्य के अंदर की व्याकुल आह है वो डरी हुई है कि इस मानवता को इस प्रकार से मनुष्य से डर कर के रहना पड़ेगा। पांडव यदि केवल 5 ग्राम पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते हैं। अब यहाँ पर उसी विचार महाभारत को धर्म युद्ध है या नहीं, उसी पर विचार विमर्श जो है वो अभी का चल रहा है। तो कह रहे हैं कि पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। कह रहे हैं यदि केवल 5 ग्राम लेकर पांडव सुख से रह सकते थे तो विश्व शांति के लिए क्या वो कुछ और दुख नहीं सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने यह क्यों कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु पर, तुम चाहो जो वही सही। कह रहे हैं कि जब दुर्योधन ने मना कर दिया कि हम 5 ग्राम भी नहीं देंगे तो केशव जो है उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम शांति के लिए आए थे, लेकिन अगर तुम अगर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। लो सुखी रहो फिर सारे पांडव फिर एक बार उन वन में जाएंगे। लो सुखी रहो सारे पांडव फिर एक बार वन में जाएंगे। इस बार मांगने को अपना वे स्वतः न अपना वापस आएंगे। और कह रहे हैं कि लो ठीक है, अच्छा तुम्हें जो चाहिए तुम रहो। पांडव एक बार फिर से वन में जाएंगे और लेकिन वो इस बार अपना अधिकार वापस मांगने के लिए नहीं आएंगे। सच है कि पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। और कह रहे हैं कि सच है, ये सच है कि पांडु नंदन यानी कि पांडव जो है वो वन में जाएंगे, वहां सम्राट तो वो नहीं कहलाएंगे क्योंकि उनके पास राज्य नहीं है, लेकिन वो काल ग्रंथ में समय के इतिहास में वो समय ग्रंथ में वो इससे भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ पद को प्राप्त करेंगे। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है। युग पुरुष जो है वो सारे समाज का वही धर्म गुरु होता है, सबके मन का अंधकार जो अपने प्रकाश से धो देता है। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। कह रहे हैं कि सत्य है ये कि समुन्नति के पथ पर जो चतुर मानव जो समुन्नति के पथ पर चल रहा है उसको क्या कहता है, क्रांति उसको कहता है जिसको पहले धर्म युद्ध कहा जाता था। तो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। कह रहे सो ठीक है, धर्म युद्ध छिड़ गया है, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। कौरव दल का तेज हरण त्यों गिरे भीष्म आलोक वर्ण। कह रहे हैं कि फिर क्या हुआ, युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया, कौरव दल का तेज जो है वो हरण हो गया और भीष्म घायल हो गए हैं। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थककर बूढ़ा जब बाज गिरा, भूलुंठित प्रथम को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। और कह रहे हैं कि कुरुपति का दीपित ताज जो है, जो भीष्म पितामह जो है वो घायल हो गए, गिर गए हैं और भूलुंठित हो गए हैं, यानी उनका जो शरीर है जो वो जमीन पर लेटा हुआ है। ये सब देख करके युद्ध में महाशोक व्याप्त हो गया। इससे कुरुपति यानी कौरव ही नहीं दुखी हुए बल्कि अर्जुन का मन भी जो है वो रो रहा है। कौरवी तेज दुर्गे उठा, रण करने को राधे उठा, यानी अब क्या है, लड़ने के लिए कर्ण जो है वो आ गए हैं। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधे सरल, हे तात आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं, जो लांछित जन है वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया। और कह रहे हे भीष्म देव, जो कर्ण जो है कहने लगे हे भीष्मदेव, आपका प्रोत्साहन जो मैं अभी तक नहीं पा सका वो प्राप्त करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ और उपहार के रूप में अपने आंसू जो है वो लाया हूँ। मद मोह त्यागने आया हूँ, पद धूल मांगने आया हूँ। कहे कि अपना मद यानी अहंकार और मोह को त्यागने के लिए आपके पास आया हूँ और आपके पैरों की धूल यानी आपका आशीर्वाद जो है वो मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आंध्र लोचन, बड़ खींच पास में ला करके छाती से उसे लगा करके, बोले क्या तत्व विशेष बचा बेटा, आंसू ही शेष बचा। और कहने लगे अपने सजल नयन यानी आंसू से भरे हुए नयनों को खोल करके कर्ण को अपने छाती से लगा लिया और बोले कि बेटा क्या तत्व शेष बचा है, आंसू के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। मैं राह रोकता ही क्षण क्षण पर हाय हठी यह दुर्योधन। कह रहे मैं हमेशा से क्षण क्षण दुर्योधन को रोकता रहा हूं, लेकिन दुर्योधन जो है ये बहुत हठी है। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज ये है रोता है।
फिर आगे कह रहे हैं, इसलिए पुत्र अब भी रुककर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा, फल अलग कौन दे पाएगा। मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। और कह रहे हैं, इसलिए पुत्र तुम इस युद्ध में रुक करके थोड़ा सोचो कि ये युद्ध जो है वो तुमको कहाँ लेकर जाएगा, तुमको कौन सा फल जो है वो मिलेगा। जब मानवता ही नहीं रहेगी तो विजय सिद्धि लेकर के क्या करोगे। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पास सदा तुम्ही से आश्वासन मुझको न मानकर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था, अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता और वीर प्रवर। कह रहे हैं कि इसलिए दुर्योधन तुमसे सदा से आश्वासन पाता रहा है, इसलिए मुझसे वो मेरा बात नहीं मानता था और पग पर रूठ जाता था, अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़ करके मैं वीर किसी को नहीं मानता था। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे तुम मिले कौरवों को वैसे। कहने जिस प्रकार से अर्जुन को कृष्ण मिले हैं उसी प्रकार से तुम कौरवों को मिले हो। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश, बढ़ लड़ने से बढ़ यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो, यदि इसे रोक तुम बाओगे जन के त्राता कहलाओगे। और कह रहे हैं कि बेटा तुम अगर तुम्हारा वश चल सके दुर्योधन पर तो तुम इस युद्ध को जो है वो रोक दो। लड़ने से बढ़कर के तुम एक काम करो कि इस युद्ध को जो है वो रोक दो। यदि तुम इसको रोक लोगे तो तुम जग के त्राता जो है वो कहलाओगे। मेरा अंतिम बलिदान रहे सुख से सारी संतान रहे। कहे कि मैं तो घायल हो गया हूँ, मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, मेरे ही बलिदान से ये अंतिम बलिदान हो और सारी संतानें जो है यानी कौरव पांडव जो है वो सुखी से रहे। हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा, संकटापन्न जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान, इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या होगा भला निश्चय। कह रहे हैं कि कर्ण जो है वो कहते हैं, हे पुरुष सिंह, भीष्म को कहते हैं पुरुष सिंह, अब कोई रास्ता जो है वो शेष नहीं बचा है, जीवन जो है संकट से भरा हुआ है, अब इस पार शांति है उस पार विजय है, अब कोई निश्चय नहीं हो सकता। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। कह रहे हैं कि अब तो युद्ध में यही होगा कि अब जय मिले बिना विश्राम नहीं है और अब संधि नहीं हो सकती, अब युद्ध ही होगा। गांगे निराशा में भरकर बोले तब हे नरवीर प्रवर, जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में नाम करो। कह रहे कि गांगे यानी कि ये भीष्म को गांगे बोला गया है, पुरुष सिंह भी बोला गया है, तो इनके इन नामों को याद रखेंगे आप लोग भीष्म के। तो जो भीष्म जो है वो कहते हैं कि ठीक है, अच्छा, निराशा में भर करके वो कहते हैं कि ठीक है नरों में वीर, तुम जाओ, अब जो तुमको ठीक लगे तुम वो करो और अपना युद्ध में अपना नाम करो। राधे समर की ओर चला, गरता गर्जन घनघोर चला। कह राधे यानी कर्ण जो है उस युद्ध की ओर चला और घनघोर गर्जना करते हुए चला। झंझा की ओर घोर झकोर चली, डालों की तोड़ मरोड़ चली, पेड़ों की जल टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। और जब इस प्रकार से कर्ण जो है वो गर्जन कर रहा था तो घोर तूफान जो है वो चलने लगे, डाल जो है वो तोड़ मरोड़ कर टूटने लगी, पेड़ जो है जड़ों से उखड़ने लगे, हिम्मत जो है दुश्मन की यानी पांडवों सेना की टूटने लगी। सब रथी व्यग्र बिललाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे, गर्जे अधीर होकर मधुसूदन बोले पार्थ से निगुण वचन। और क्या था, जब घोर गर्जना कर रहा था कर्ण तो क्या होता था, सब व्यग्र हो गए थे और कोलाहल करने लगे थे, रथी जो थे वो कोलाहल करने लगे थे। और गर्जे अधीर होकर के मधुसूदन यानी कृष्ण जो है अधीर होकर के पार्थ से बोले कि दे अचिर सैन्य को अभय दान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान। और जब इस प्रकार की गर्जना सुनकर के मधुसूदन यानी कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अब तुम सावधान हो जाओ, तो इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मुंह रह जाएगा, तुम क्या इसे रोक पाओगे या खड़े खड़े ऐसे ही देखते रहोगे। उठ जाग वीर मूर्ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर, तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। और कहने की हे वीर, अर्जुन से कहते हे वीर, तुम मूर्खता छोड़ दो, अपना धनुष बाण धरो और तुम अगर जोश में आ जाओगे तो आज ही ये युद्ध जो है वो समाप्त हो जाएगा। है कथा द्रोण की छाया में, यो 5 दिनों तक युद्ध चला। और द्रोण के इसी प्रकार से सेनापतित्व में ये युद्ध जो है वो 5 दिन तक निरंतर चलता रहा। यहाँ पर युद्ध के बारे में ही दिया हुआ है। सुत के वध की सुन कथा, पार्थ का दहक उठा शोकार्त हृदय। और सुत के अपने पुत्र की मृत्यु की कथा को सुन करके पार्थ यानी अर्जुन का हृदय जो है वो शोक से भर उठा। यहाँ पर जयद्रथ जो है एक पात्र आया है, इसी ने अर्जुन के पुत्र की जान ली है, मृत्यु उसी के कारण हुई। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त, माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गया अस्त।
और कह रहे हैं तब अर्जुन के हित में क्या हुआ कि प्रकृति का क्रम विपर्यस्त यानी विपरीत हो गया। सूर्य जो था वो डूब गया, समय से पहले ही डूब गया। माया की सहसा शाम हुई, माया की शाम हुई यानी कि सूर्य जो है वो डूब गया। इससे क्या लगा कि शाम हो गई है। और असमय दिनेश हो गए अस्त, दिनेश यानी सूर्य जो है असमय, समय नहीं था जबकि अस्त हो गए थे। यहाँ पर सात्यकी और भूरिश्रवा का भी नाम आया है, ये पात्र है इसके। इसलिए ध्येय में नहीं धर्म तो सदा निहित साधन में है। धर्म ध्येय में नहीं है, सदा साधन में ही रहा है। वो जिसे धर्म से प्रेम कभी वह कुत्सित कर्म करेगा क्या, बर्बर कराल दृष्टि बनकर मारेगा और मरेगा क्या। कह रहे जिसे धर्म से प्रेम होगा वो कुत्सित काम नहीं करेगा, वो गलत काम नहीं करेगा, बर्बल कराल और दृष्टि बन करके मारेगा और मरेगा नहीं, अगर जिसको धर्म से प्रेम होगा। साधन को भूल सिद्धि पर जय, टकटकी हमारी लगती है फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। और करिए साधन को भूल करके जब सिद्धि जो है, जब साधन को भूल करके हमारी टकटकी जो सिद्धि पर लग जाती है तो क्या होता है कि विजय छोड़ जब भावना जो है हमारी हृदय में जग जाती है। यहाँ पर पूरा युद्ध का ही वर्णन जो है वो दिया हुआ है। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, कि जब सिद्धि का लोभ, विजय का लोभ जब हमारी आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है तब क्या होता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत कृत्य करवाता है। कहीं जब विजय का लोभ हमारे आंखों में माड़ी बनकर के छा जाता है तब क्या होता है, मनुष्य से वो बड़े गलत काम जो है वो करवाता है कहाँ पात है कहाँ पात राधे गरजता था क्षण क्षण। तब क्या हुआ, वो गर्जन कर रहा था और अर्जुन को ढूंढ रहा था कर्ण। वो छिपा जहां भी पार्थ सुने अब हाथ समेटे लेता हूँ, सबके समक्ष द्वैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ। और वो क्या है, वो कर्ण अर्जुन को चुनौती देने लगा और कह रहा है कि मैं उसे चुनौती दे रहा हूँ, वो जहां भी हो सामने आ जाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। तो कर्ण के जो सारथी थे वो अर्जुन थे, और सॉरी कृष्ण थे। अर्जुन के सारथी जो थे, सॉरी अर्जुन की जो सारथी थे वो कृष्ण थे। तो वो जानते थे कि कर्ण के पास एक आग्नेय अस्त्र जिससे अर्जुन की मृत्यु हो सकती है, इसलिए वो अर्जुन के रथ को अलग ही लिए हुए घूम रहे थे और अपने शिष्य को बचा रहे थे। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया। नटनागर यहाँ पर कृष्ण को कहा गया है। इसलिए उन्होंने एक युक्ति लगाई और नया योग संधान किया, नया एक खेल रचा, एक आग्नित्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। तो कृष्ण ने एक योजना बनाई कि एक अग्नि के लिए, एक अग्नि अस्त्र जो था उसके लिए उन्होंने घटोत्कच को बुलाया जो कि भीम का पुत्र था। बोले बेटा ये क्या देख रहा है, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। कहने की बेटा देखो कि क्या हो रहा है, कौरव सेना जो है पांडवों का विनाश कर रही है, इसलिए अब तुम देखते ही मत रहो, तुम्हारे कुछ कर्तव्य दिखलाने का वक्त है ये। बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार करो, पांडवी सेना का संहार रोक करे, जैसे भी तुमसे बन पड़े तुम पांडव सेना का संहार जो है वो रोको, ऐसा कृष्ण ने घटोत्कच से कहा। ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हार हार उठी। और जो तब फिर क्या हुआ, जब घटोत्कच जो है वो मैदान में उतर गया तो कौरव सेना जो है वो कर्ण का नाम लेकर चिल्लाने लगी। बाणों से तिल भर भी अविद था कहीं नहीं दानव का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। तो क्या बाणों से तिल भर भी यानी जरा से भी उस दानव पर कोई भी असर नहीं हो रहा था बाणों का, यानी वो तो राक्षस था एक घटोत्कच, तो उस पर बाणों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन पल प्रतिपल क्षण क्षण जो है वो जो दानव था यानी घटोत्कच था वो और भी अधिक भीषण होता जा रहा था। सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति, क्या देख रहे हो सखा दस्यु, ऐसे क्या कभी मरेगा यह, दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। तो सारी सेना को व्याकुल देख करके कुरुपति यानी दुर्योधन जो है वो बोले कि तुम सखा कर्ण तुम क्या देख रहे हो, ऐसे ये नहीं मरेगा, बाणों से तो बिल्कुल भी नहीं मरेगा, अगर तुमने 2 घड़ी की भी और देर करी तो सारी कौरव सेना का संहार कर लेगा। अब नहीं अन्य गति, आंख मूंद एकाग्नि का संधान करो। और
कहने लगी कि तुम अब कोई भी गति नहीं बची, कोई भी उपाय नहीं बचा, अब तुम तो आंख मूंद करके एक आग्नि अस्त्र को बुलाओ। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ, तू वह का बड़ा बली निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा भाग्य ही छली निकला। और कह रहे हैं कि तुम मन के बड़े बली निकले पार्थ, यानी अर्जुन, तुम नियति के बहुत ही बली हो, भाग्यशाली हो, और एक बार फिर से मेरा भाग्य जो है नियति के द्वारा छला गया है। राधे संघर्ष से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झंकार से आगे भूत सोया हुआ। और राधे जो है वो समर से मन में कहीं खोया हुआ चल पड़ा और उसकी जय जयकार जो है वो हो रही थी। मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। कह रहे मोती जो है वो छिप कर आते हैं आंसुओं के तार में, और अभिशाप जो है वो कहीं आनंद के उच्चार में ही हंसता है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता है, निराशा से नहीं जो खेल सकता है, पुरुष का श्रृंखला को तोड़ करके आगे चले, आगे नहीं जो जोर करके। जो मुसीबत को नहीं झेल सकता है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। वहीं से वो जो षष्ठम सर्ग है वो समाप्त हो जाता है। अब सातवें सर्ग में क्या होता है? सातवें सर्ग में जो है कर्ण और पांडवों का भीषण युद्ध होता है, जिसमें कर्ण जो है वो पांडव सेना का संहार कर रहा होता है, और उसके सामने सहदेव, नकुल, भीम, युधिष्ठिर ये सब आते हैं, इनके साथ लड़ता है और इनको छोड़ देता है, इनको मारता नहीं है, क्योंकि उसने कुंती को वचन दिया था, इसलिए वो इन लोगों को छोड़ देता है। फिर वो अर्जुन सामने आता है कर्ण के, तो फिर अर्जुन के साथ भी भीषण युद्ध होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि परशुराम ने जो श्राप दिया था कर्ण को वो फलित होता है, और उसी के अनुसार कर्ण जो है वो कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है, जिसको निकालने के लिए कर्ण नीचे उतरता है, और वो सब कुछ अपनी विद्या जो है वो भूल जाता है। और उसी समय कृष्ण के कहने पर अर्जुन जो है वो बाण चला देते हैं और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। यहीं से ये सर्ग जो है वो समाप्त हो जाता है। अब हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट पंक्तियों को देखते हैं। इसकी जो सर्ग का सारांश है ये आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, और इसके पात्र, इसकी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। निशा बीती गगन का रूप दमका, किनारे पर किसी का चीर चमका, क्षितिज के पास लाली छा रही है, अतल से कौन ऊपर आ रही है। और कह रहे हैं कि निशा जो है बीत चुकी है और सूर्य ऊपर आ रहा है, यानी लाली जो है सूर्य की किरणें जो है वो लालिमा जो है वो पूरे वातावरण में छा रही है, और अतल से ऊपर कौन आ रही है, यानी कि सूर्य की लालिमा जो है वो पूरे वातावरण को छा रही है, सूर्य का उदय हो रहा है। खगों का स्पर्श से कर पंख मोचन, कुसुम के पूछती हिम सिक्त लोचन। और खगों का यानी पक्षियों का स्पर्श करके उसके पंख को पोंछ रही है, यानी यहाँ पर प्रकृति की बात करी जा रही है। दिवस की स्वामिनी आई गगन में, जड़ा उड़ा कुमकुम जगा जीवन भुवन में। करिए दिवस की स्वामिनी जो है वो गगन में आ चुकी है, और जीवन में संसार में जो है नया जीवन का उदय हो रहा है, यानी सुबह हो गई। सुबह का वर्णन जो है इन पंक्ति में कवि ने किया है। मगर नर बुद्धि मद से चूर होकर अलग बैठा हुआ है दूर होकर। लेकिन नर बुद्धि जो है वो अपने अहंकार में चूर होकर के अलग बैठा हुआ है। महाभारत वहीं पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रन में जल रहा है। मनुज ललकारता फिर मनुज को, मनुष्य ही मारता फिर ता मनुज को। और कह रहे हैं कि महाभारत जो है वो धरती में चल रहा है, लेकिन भुवन जो है वो भाग्य का रण में जल रहा है, यानी युद्ध क्षेत्र में जो है वो जल रहा है। मनुष्य ललकारता है मनुष्य को, और मारता भी है मनुष्य को ही। मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सूत के हाथ छूटे। कह रहे मने अभिमन्यु मरे या भीष्म मरे, पिता के हाथों या किसी का पुत्र मरे। मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है, फकत वह खोजता अपनी विजय। कह रहे हैं कि ये सब देखते हुए भी जो मनुष्य का हृदय है वो पत्थर हो गया है, वो अपनी केवल विजय जो है वो खोज रहा है। पड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रन में। बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। और कह रहे हैं कि इस जो है इस सर्ग में द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है, और कर्ण के पास जो है वो
कर्ण जो है वो सेनापति बन जाते हैं। अब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई है। और ये कर्ण द्रोणाचार्य कैसे मरते हैं? युधिष्ठिर जो है वो झूठ बोलते हैं, जबकि धर्मराज होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना होता है, लेकिन वो कृष्ण के कहने पर झूठ बोलते हैं, जिससे द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है। नमन उनको गए जो स्वर्ग मर कर कलंकित शत्रु को निज अमर कर। और उनको नमन है जो स्वर्ग मर करके चले गए हैं और अपने शत्रु को कलंकित शत्रु को निज अमर करके और अपने शत्रु को अमर करके चले गए हैं। हुआ राधे नायक सैन्य का। और अब क्या द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई तो कर्ण जो है सेना नायक बन गए हैं। मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विभा का सूर्य होना चाहता हूँ, समय को चाहता हूँ दास करना, अभय को मृत्यु का उपहास करना। ये पंक्ति जो है वो कर्ण के द्वारा कही गई है और इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं ये। ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता हूँ। कह रहा है कि ग्रहों इन नक्षत्रों को खींच कर लाना चाहता हूँ और उनको अपने हथेली पर नचाना चाहता हूँ। अद्भुत उत्साह जो है वो छा रहा है कर्ण पर। समूचा सिंधु पीना चाहता हूँ, धधक कर आज जीतना चाहता हूँ। चरण का भार लो, सिर पर संभालो, नियति की दूत यो मस्तक झुका लो। अद्भुत शौर्य प्रदर्शन का वर्णन जो है वो कवि ने किया है कर्ण के इन पंक्तियों में। कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है, गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या। अब कह रहे हैं कर्ण जो कह रहे हैं कि कवच कुंडल गया तो लेकिन क्या हुआ, मेरे प्राण तो हैं, भुजा में मेरी शक्ति है, धनुष में बाण है, एक अग्नि चली गई, एक अग्नि अस्त्र जो है वो चला गया तो क्या सब कुछ नहीं चला गया। मुझ में नया यानी मेरे भुजाओं में अभी बल है। समर की शूरता साकार हूं मैं, महामार्तंड का अवतार हूं मैं। और कह रहे हैं कि समर में जो शूरवीर है, शूरता जो है, शौर्य है, उसकी मैं साकार प्रतिमूर्ति हूँ और महामार्तंड यानी सूर्य का मैं अवतार हूँ। तपस्या उठो रण में गलो तुम, नई एकाग्नियां बनकर ढलो तुम। और जो मेरी जो तपस्याएं हो, हे तपस्या उठकर तुम गल जाओ और एकाग्नि बनकर मेरे बाण में ढल जाओ, बाण रूप में ढल जाओ। पर वंचित हूँ नियति की दृष्टि में दोषी बड़ा हूँ, विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूँ। स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं। और कह रहे हैं कि मैं प्रवंचित हूँ, नियति के द्वारा मैं प्रवंचित हूँ और नियति की दृष्टि में बहुत बड़ा मैं दोषी हूँ। विधाता से मैंने विद्रोह किया है और स्वयं भगवान जो है मेरे शत्रु को लेकर के चल रहे हैं, अनेकों भांति से भगवान मुझको यानी गोविंद मुझको छल रहे हैं। समझ में कुछ न आता कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत में कौन नूतन पुण्य दिखला रहे हैं। हुआ वध द्रोण का कल जिस तरह वह धर्म था क्या, समर्थन योगी केशव के लिए वह कर्म था क्या। और कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कर्ण कह रहे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कृष्ण जो है वो मानव को क्या सिखाना चाहते हैं, जगत में कौन सा नया रास्ता जो है वो दिखा रहे हैं वो। और जिस प्रकार से कल जो है दोनों का युद्ध हुआ, युधिष्ठिर के द्वारा झूठ बुलवाया गया, तो ये क्या है, ये सब कृष्ण जो है वो क्या सिखाना चाहते हैं समाज को। क्या ये समर्थन जो कृष्ण ने किया, इसका क्या समर्थन किया जा सकता है जो इन्होंने काम किया। करे भगवान जो चाहे उन्हें सब कुछ क्षमा है, मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा। और करे कि भगवान जो कुछ भी करें वो सब उनके लिए तो क्षम्य ही है, लेकिन ये जो वज्र का विस्फोट है वो पानी की छींटों से नहीं थम सकता। नहीं राधे सतपथ छोड़कर अग ओग लेगा, विजय पाए न पाए रश्मियों का लोक ले। और कह रहे हैं कि लेकिन भगवान जो कुछ भी करें उनके लिए तो सब क्षमा है, लेकिन जो कर्ण है, राधे है, वो किसी प्रकार से सही रास्ते को नहीं छोड़ेगा। कुछ मिले ना मिले, विजय मिले ना मिले, उसको रश्मियों का लोक अर्थात स्वर्ग लोक जरूर मिलेगा। अनूठा कर्ण का रण आज होगा, जगत को काल का दर्शन आज होगा। यानी कर्ण का जो रण है यानी युद्ध है वो आज अनूठा होगा और जगत जो है वो आज काल के दर्शन करेगा। बड़ा आनंद उर में छा रहा है, लहू में ज्वार उठता जा रहा है। कह रहे हैं कि बहुत आनंद जो है वो हृदय में छा रहा है, ये सब बातें सोच करके, और हृदय में यानी कि खून में एक ज्वार जैसा उठता चला आ रहा है। अब यहाँ पर युद्ध की तैयारी का वर्णन किया गया है, इन पूरी पंक्तियों में युद्ध की तैयारी का वर्णन किया गया है।
गर्जा असंख हो कर्ण शल्य, देखो कि आज क्या करता हूँ कौन्तेय कृष्ण, दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। कह रहे हैं कि कर्ण जो है वो गरज उठा आशंका से कि देखो शल्य, शल्य जो है वो कर्ण का सारथी था, उससे कह रहे हैं कि देखो आज मैं क्या करता हूँ कौन्तेय, कौन्तेय यानी कुंती के पुत्र अर्जुन और कृष्ण को, दोनों को देखो किस प्रकार से मैं जीवित पकड़ लूंगा आज। इतने में ही कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज, और क्या हुआ, इतने में ही जो धर्मराज जो है वो उनके सामने आ गए कर्ण के, और इनसे भी धर्मराज से भी लड़ता है कर्ण, लेकिन उनको मारता नहीं है। कौतुक से बोला महाराज, तुम तो निकले कोमल अतिव, हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ। कह रहे हैं कि महाराज धर्मराज यानी युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि महाराज आप तो बहुत कोमल निकले, भीरु नहीं यानी मैं डरपोक नहीं आपको कह रहा हूं, मैं कोमल छोड़ करके, कोमल कह करके मैं आपको जान को बख्श देता हूँ, छोड़ देता हूँ आपको। है विप्र आप सेवीय धर्म तरु तले, कहीं निर्जन वन में क्या काम साधुओं का, कहिए इस महाघोर घातक रण में। कह रहे हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, अब उसको कह रहे हैं युधिष्ठिर को कि हे विप्र, आपका तो धर्म से, आपका तो काम धर्म की सेवा करना है, आप किसी तो निर्जन वन में जाकर पेड़ के नीचे बैठिए, और साधु जो है वो इस महाघोर घातक वन में क्या कर रहे हैं। खडक का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया, और खडक का यानी तलवार का ग्रास कौर छीन करके उसको माँ के अंचल में डाल दी, यानी इस तरीके करके वो युधिष्ठिर को छोड़ देता है। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर, और सहदेव युधिष्ठिर और नकुल को इनको बार बार इनसे लड़ करके इनको छोड़ देता है, मारता नहीं है। बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर देख वह पौरुष वचन से, सूत पुत्र किस विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है, मारना नहीं तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। और तब वो क्या शल्य, शल्य जो है उसका सारथी वो कर्ण का, वो कहने लगता है कि वो चकित होकर कर्ण से कहता है कि तुम रे सूत पुत्र, हे सूत पुत्र तुम किस लिए जब वीरों को पकड़ लेते हो जब तुमको उनको मारना नहीं है। कायर अवश्य कर पार्थ याद पार्थ की, तू मन ही मन डरता। और कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि तुम कायर हो और तुम मन में अपने अर्जुन को याद कर लेते हो, तभी तुमको डर लगता है, इसलिए तुमने उसके भाइयों को नहीं मारा है। हंसकर बोला राधे शल्य पार्थ की भीति उसको होगी। कह रहे हैं कि हंसकर बोला, जो कर्ण जो है वो हंसकर बोला कि शल्य पार्थ का डर उसको होगा जो अपने जीवन को ज्यादा मूल्यवान समझता होगा। इन 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, कि वो डरेगा पार्थ से जिसको जीवन का मोह होगा, मैं 4 दिनों के जीवन का मोह नहीं करता। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सरदम निभाने को, सद्धर्म निभाने को। और कह रहे सब आंख मूंद कर लड़ रहे हैं केवल जय पाने के लिए, लेकिन जो कर्ण जो है वो इसलिए नहीं लड़ रहा है कि वो जय मिल जाए, बल्कि वो किसी ऊंचे उद्देश्य को निभाने के लिए लड़ रहा है। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। और कह रहे हैं कि मैं एक प्रकार से अपने लिए स्वर्गलोक की राह जो है वो बना रहा हूँ। 4 फूल यहाँ पर नकुल सहदेव भीष्म और युधिष्ठिर के लिए कहा है कर्ण ने। मैं स्वर्गलोक की राह बना रहा हूँ 4 फूलों को छोड़ करके। समझोगे नहीं शल्य इसको, यह कर्तव्य नादानों का है। और कह रहे शल्य तुम इसको नहीं समझोगे, ये नादानों के बस की बात नहीं है। समझाना सत्य है कि शल्य इसे बोला प्रलाप यह बंद करो। कह रहे हैं कि उसको कुछ समझ नहीं आया शल्य को, कह रहे हैं कि तुम ये प्रलाप बंद करो। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिसलिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया। अब कर्ण कह रहा है कि अब जो है पार्थ जो है वो कर्ण के सामने आ गए हैं, तो कह रहे हैं कि विधि ने यानी नियति ने जिस हेतु हम दोनों का निर्माण किया है वो, और हम दोनों ने जो प्रण लिया है वो समय जो है निकट आ गया है, पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। और कह रहे हैं कि पार्थ से कर्ण की सावधान इस मिलन बिंदु से यानी इस जगह से अलग नहीं होना है, और हम दोनों में से किसी एक को तो आज यहीं पर मरना होगा। बोला रे सारथी पुत्र किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय, पर कौन रहेगा यहाँ बात यह अभी बताए देता हूँ, धड़पड़ से तेरा शीश मोड़ ले अभी हटाए देता हूँ। तब क्या है दुर्योधन जो है वो
अर्जुन जो है, अर्जुन बोला कि हे सारथी पुत्र, हे सूत पुत्र, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने बिल्कुल सही निश्चय किया। अब यहाँ पर कौन रहेगा इस धरती पर, ये बात को मैं अभी तुमको बता देता हूँ। तुम्हारा सर जो है अभी धड़ से तुम्हारे अलग कर देता हूँ। पर बोला शाबाश वीर अर्जुन, यह खूब गहन सत्कार के। तब इस बात पे जो कर्ण जो है वो कहता है कि ठीक है, शाबाश अर्जुन, ये तुमने बहुत अच्छा सत्कार किया है, लेकिन पर बुरा न मानो अगर आन कर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल समझकर, मृदुल कोमल समझो। कह रहे हैं कि लेकिन खूब तुमने मेरा बहुत अच्छा सत्कार किया, लेकिन मेरे इस शरीर को कवच और कुंडल से हीन समझकर तुम ये इसको फूल के समान कोमल मत समझो। अब लो मेरा उपहार यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। और फिर वो एक अस्त्र छोड़ता है और कहता है कि ये लो मेरा उपहार, ये तुमको यमलोक यानी मृत्यु लोक पहुंचा देगा और जीवन का तुम्हें सारा स्वाद जो है वो एक बार में ही मिल जाएगा, यानी कि तुम्हारी मृत्यु जो है हो जाएगी। कर्ण का देख यह समर शौर्य संहार में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने, अरे पार्थ क्या क्या क्या, क्या सचमुच संहार हुआ। और कर्ण का इस प्रकार का शौर्य देख करके, यानी बाण पे बाण चल रहे थे, तो कर्ण का इस प्रकार का शौर्य देख करके समर में हाहाकार मचे, यानी युद्ध क्षेत्र में हाहाकार मच गया। और सब लोग पूछने लगे कि क्या पार्थ का सचमुच संहार हो गया, यानी सचमुच पार्थ की यानी अर्जुन की मृत्यु हो गई। इस ओर कर्ण मार्तांड सच, उस ओर पार्थ आतंक समान। और इस तरफ से कर्ण जो है वो सूर्य के समान, उधर से पार्थ जो है अर्जुन जो है आतंक के समान। रण के मिस मानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। और कह रहे हैं कि इस प्रकार इस तरफ से कर्ण जो है वो सूर्य के समान, उधर से पार्थ जो है वो काल के समान लड़ रहे थे। तो उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो प्रलय जो है वो स्वयं साकार यानी मूर्तिमान होकर के आ गया हो। चलेगी यह जहर की कांति कब तक, रहेगी शांति वंचित शांति कब तक। और कह रहे हैं कि ये जहर की जो क्रांति है, ये विश्व भरी क्रांति जो है ये कब तक चलती रहेगी, और शांति जो है कब तक शांति से वंचित रहेगी। हलाहल का समन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन हम खोजते हैं। और कह रहे हैं इस हलाहल का, ये जो युद्ध चल रहा है, इसका हलाहल का हम समन खोज रहे हैं, लेकिन शायद हम विमन होकर के सोच रहे हैं, हम ठीक से नहीं सोच रहे हैं। चल रहा महाभारत का रण, चल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल लाग। और कह रहे हैं कि ये महाभारत का रण जो है, युद्ध जो है वो चल रहा है, धारित्री का सुहाग जो है वो, धरती का सुहाग जो है वो जल रहा है, और कुरुक्षेत्र में खेल रही है मानव के भीतर की कुटिल आग जो है वो कुरुक्षेत्र में खेल रही है। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तर्कस में से पुकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण में अश्वसेन के विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हितकामी हूँ। और इतने में क्या हो गया कि दोनों तरफ से अर्जुन और कर्ण की तरफ युद्ध चल रहा था। इतने में क्या हुआ कि शर यानी कि बाण के लिए जैसे ही कर्ण ने अपना हाथ जो है तर्कस में डाला, तो कोई प्रचंड विषधर भुजंग, भुजंग यानी कि सांप, सांप जो है वो उसके हाथ में आया, और वो कर्ण से कहने लगा कि मैं अश्वसेन हूँ। तो जो सांप आया था कर्ण के हाथ में, उसका नाम था अश्वसेन, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो अश्वसेन क्या कहने लगा कि मैं विश्रुत, मैं जो हूँ मैं सांपों का स्वामी हूँ, और जन्म से ही मैं पार्थ का परम शत्रु हूँ, और मेरा तेरा मैं बहुत हितकारी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ श्रव्य सा जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे। और कह रहे हैं कि अश्वसेन कहता है कि एक बार, बस एक बार तो मुझको कृपा कर दे और मुझको अपने बाण में बैठ जाने दे। इस महाशत्रु को अभी मैं तुरंत ही इस युद्ध रथ में ही मैं इसको सुला दूंगा, यानी अर्जुन को। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता। करे कि कर्ण ने कहा कि वो हंसकर बोला कि रे कुटिल, हे दुष्ट, तू क्या कह रहा है, इस जय का समस्त साधन जो है वो नर की अपनी बाहों में है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं। कह रही कि उस पर मैं क्या, मेरी बाहों में बल है और मैं उस पर सांपों से मिलकर के युद्ध करूं। कोई मनुष्य से जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करें। जीवन भर जो मैंने इतनी सत्यता पाली है, इतनी सत्यनिष्ठा से युद्ध किया है, इतनी सत्यनिष्ठा से रहा हूं, उसका क्या मैं विरुद्ध आचरण करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा आने वाली मानवता को, लेकिन क्या मुख दिखलाऊं। कह रही कि तेरी सहायता से नहीं, अश्व जो सांप है उसकी सहायता से कह रहे हैं कि मैं तेरी सहायता से
जीत तो पा जाऊंगा, लेकिन उससे क्या होगा कि मैं मानवता को, जो आने वाली मानवता, उसको मैं मुख क्या दिखलाऊंगा। वे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं, बहुत बसते ग्रामपुरों में भी। और कह रहे हैं कि हे अश्वसेन, तेरे जो वंशज हैं वो छिपे हैं नरों में भी, यानी मानवों में भी छिपे हैं, और केवल वनों में ही सीमित नहीं, बसते हैं ग्रामों में और घरों में भी वो रहते हैं। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। कह रहे हैं कि अर्जुन मेरा परम शत्रु है, लेकिन वो सांप नहीं है, वो तो एक इंसान है। और ये संघर्ष जो है वो सनातन नहीं है, जन्मों जन्मों का संघर्ष नहीं, केवल इसी जन्म भर का संघर्ष है। जा भाग मनुष्य का सहज शस्त्र, मित्रता ना मेरी पा सकता। और कह रहे हैं कि तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम मेरी मित्रता को नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अश्वसेन को कर्ण जो है वो भगा देते हैं। आखिर बोले भगवान सभी को देख व्यग्र व्याकुल हताश। और कह रहे हैं आखिर क्या हुआ, भगवान जो है वो सभी को देकर व्याकुल और हताश देकर बोले, अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष वो असंख्य वह लूट रहा। और कह रहे हैं कि देखो अर्जुन किस तरह के जो कर्ण है वो सारी सेना पर टूट रहा है और पांडवों का पौरुष जो है वो लूट रहा है। ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता। और कह रहे हैं कि इस प्रकार से वो पांडव सेना का संहार करा, इस प्रकार से तो कमल वन में हाथी भी धूम नहीं मचाता है जिस प्रकार से ये संहार कर रहा है। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर मैं इसे मानता आया हूँ। और कह रहे हैं कि मैं कर्ण के साथ मैं तेरा भी बल जानता हूँ अर्जुन, मैं तेरा भी बल जानता हूँ, लेकिन मैं तुझसे बड़ा वीर जो है वो हमेशा से कर्ण को ही मानता हूँ। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा माने। और कह रहे हैं कि अगर मैं सुदर्शन को धारण कर लूं, यानी अगर मैं सुदर्शन और तुम गांडीव, गांडीव जो होता है वो अर्जुन का एक अस्त्र है। कह रहे हैं अगर मैं सुदर्शन को धारण करूं और तुम गांडीव तानो, तब भी शायद जो है हम लोग कर्ण से नहीं हार सकते, कर्ण से नहीं जीत सकते। तब भी सामान्य पुरुष यह नहीं वीर, यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है, मृतिका पुंज यह मनुष्य ज्योतियों के जग का अधिकारी है। और कह रहे हैं कि ये सामान्य मनुष्य नहीं है, ये तपोनिष्ठ व्रतधारी है, और ये मृतिका का पुंज नहीं, यानी मिट्टी का ये पुंज नहीं है, ये ज्योतियों के जग का जो है वो अधिकारी है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। कह रहे हैं कि अर्जुन देखो तुम भी क्या करो कि तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का जो है आह्वान करो, बुलाओ उसको, और अर्जित जो तुमने समस्त विद्याएं जो अर्जित करी है उनका सजग होकर के हृदय से ध्यान करो। क्या धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। अब ये कर्ण जो है वो काल को कह रहा है, काल जो है वो कर्ण के सामने आ जाता है, तो कर्ण जो है वो काल को धमकाता है कि हे काल आजा, आज तू मुझको धमका क्यों ना, आजा मैं तुझको मुट्ठी में बंद कर लूं, छुट्टी पा जाऊं तुझसे, तुझको आज समाप्त कर दूं, छुट्टी पा जाऊं और अपने को स्वच्छंद कर लूं इस मृत्यु से। समझ में शल्य की कुछ भी ना आया, हयो को जोर से उसने भगाया, निकट भगवान के रथ आन पहुंचा। और क्या हुआ, शल्य की कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर कि सब युद्ध चल रहा था, फिर क्या उसने घोड़ों को अपने जोर से भगाया और निकट भगवान के, यानी कि अर्जुन के रथ के पास जो है वो आन पहुंचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा है नियति का कार्यक्रम है, ना जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही केवल जानती है। और कह रहे हैं कि अगम की राह, यानी जहां जाया नहीं जा सकता वहां की राह भी शायद अगम ही है, और नियति का जो कार्यक्रम है वो बहुत अनोखा है, ना जाने नियति जो है वो न्याय भी पहचानती है या केवल कुटिलता ही करना जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा रहा कर्म जिसका, तो जिसका सदा से ही शुभ धर्म रहा है और सूर्य सा जिसका कर्म जो है वो चमकता रहा है। रुधिर के पंख में रथ को जकड़ कर गई वह बैठ चक्के को पकड़ कर। और क्या हुआ फिर कि अब जो है कर्ण का रथ जो है वो जमीन में धंसता जा रहा है। रुधिर के पंख में, यानी जो युद्ध क्षेत्र में जो खून गिरा था उसी के कीचड़ में जो रथ जो है वो जकड़ गया और गई पैर चक्के को पकड़कर, और वो जो कीचड़ है वो चक्के को यानी उस पहिए को पकड़ करके धंसता जा रहा है रथ उसका। लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा नहीं, लेकिन महीने एक
मही ने चक्र छोड़ा करे, लेकिन जो है धरती ने चक्र नहीं छोड़ा। अश्व ने बहुत जोर लगाया आगे खींचने के लिए, लेकिन धरती ने एक भी चक्र को छोड़ा नहीं है। बड़ी राधे अद्भुत बात यह है, किसी दुष्शक्ति का ही घात है ये। और जो है कर्ण समझ गया कि ये बड़ी अद्भुत बात है, जरूर किसी दुशक्ति का ही काम है। जरा सी कीच में स्यंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धंसा है। कहीं जरा से कीचड़ था वहां पर, लेकिन वहां पर वो रथ जो है उसका धंसता ही जा रहा था। हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है। और कहते हैं जब उनका रथ नहीं निकलता है तो वो हंसने लगे और कहते हैं कि कुछ मन में याद करके कहने लगे कि हाँ ये सत्य है कि सारे संसार में जो विलक्षण चीज है, विलक्षण बात है, वो सारी चीजें मेरे लिए ही हैं, और नियति जो भी घात प्रतिघात करती है वो मेरे लिए ही करती है। मही डोली सलील आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। अब क्या हुआ कि कर्ण जो है वो उतर करके रथ को निकालने लगते, जिससे क्या होता है कि धरती डोल जाती है, समुद्र डोल जाते हैं, भुजाओं से सारा संसार जो है वो उसके इतना बल लगा के निकालने की कोशिश करता है, वो डोल जाता है। विपद में कर्ण को यो ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगा कर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। और कह रहे हैं कि विपद में देख कर क्या वो अपने रथ को निकालने में व्यस्त है कर्ण, तो उसको ग्रस्त पा करके सरासहीन यानी कि अपने शस्त्रों से हीन, बाणों से हीन होकर के और अस्त व्यस्त पा करके जो भगवान है, उन्होंने अर्जुन से कहा कि खड़े पर होकर के तुम देखते क्या हो। सरासन तान बस ये अवसर यही है, घड़ी फिर और न मिलने को नहीं। कहने की वो देखो निशस्त्र है, उस पर वार कर दो, फिर तुमको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना, यह विजय के हेतु आतुर ऐषणा, यह सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन। और कह रहे किस प्रकार से विश्व गुरु का आदेश सुन करके विजय के हेतु आतुरता देख करके वो पार्थ जो है वो सहम उठा और विनय में बोला, वो विनय से कि नरोचित किंतु यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव व्रथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। और जो जब निहत्थे पर वार करने के लिए कृष्ण ने कहा अर्जुन से, तो अर्जुन कहते हैं कि क्या ये मनुष्योचित धर्म होगा, ये मनुष्योचित कर्म होगा जो आप मुझसे करवा रहे हैं, इससे क्या धर्म मलिन नहीं होगा। तब क्या हुआ, केशव जो है यानी कृष्ण जो है वो हंसने लगे और कह रहे हैं कि तुम बेकार में हट मत ठानो, तुम अभी धर्म को जानते ही क्या हो। कहूं जो पाल उसको धर्म है ये, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये, क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसे। और कह रहे हैं कि अगर मैं तुमसे कहूं कि ये धर्म है और शत्रु का हनन करो, ये सत्कर्म है, ये अच्छा काम है, तुम शत्रु का हनन करो, क्रिया को छोड़कर अगर तुम यानी करने को छोड़कर अगर तुम चिंतन में फंसोगे तो काल जो है वो उलट करके तुमको ही ग्रस लेगा, यानी तुम्हारी ही मृत्यु हो जाएगी। लगा राधे को शर मारने, वह विपद में शत्रु को संघारने। और क्या हुआ, फिर जो अर्जुन है वो कृष्ण की बात मान लेता है और कर्ण को बाण जो है वो मारने लगता है और विपत्ति में भी उसका संहार करने लगता है। नहीं जब पार्थ को देखा धरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते, समय की योग धीरज को संजोकर कहा राधे ने गंभीर होकर। और जब उसने देखा कि अर्जुन जो है, कर्ण ने देखा कि अर्जुन जो है वो बाण का संधान कर रहा है उसको मारने के लिए, और देखा कि जब उसके हृदय में इसके प्रति कोई भी ग्लानि नहीं है, तब वो बोला, अपने हृदय गंभीर करके बोला, नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालो, धनुष धारण को प्रहारण संभालो। और कह रहे कि मनुष्योचित कुछ तो धर्म से काम लो, तुम बहुत तुम लड़ चुके, थोड़ी देर विश्राम कर लो, मैं अपने फंसे हुए रथ को निकाल लूं और अपने धनुष को धारण करूं, तब फिर लड़ेंगे। नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूँ, समर्थित धर्म से रण मांगता हूँ। कह रहे कि नहीं मैं अर्जुन शरण नहीं मांग रहा हूं, मैं तुमसे केवल कह रहा हूँ थोड़ी देर विश्राम कर लो, तब तक मैं अपने रथ को निकाल लूं और धर्म से समर्थित ही रण तुमसे युद्ध में मांग रहा हूं, मैं तुमसे शरण नहीं मांगता हूं। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम, विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। करें कि तुम अपना इस तरीके से निहत्थे पर वार करके तुम अपना नाम कलंकित मत करो।
कर्ण जो है वो अर्जुन से कहता है कि तुम इस तरह निहत्थे पर वार करके अपना नाम कलंकित मत करो, हृदय में तुम इसका कुछ ध्यान धरो। और विजय विजय जो है वो घड़ी भर की है, घड़ी भर की चमक है। इस संसार में उसकी चमक जो है वो घड़ी भर की है, इसलिए तुम अपने जो है अपने आपको कलंकित मत करो। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिर कर पतन। और कह रहे कि ये संसार की जीत है, ये संसार में ही रहेगी, उसको क्यों तुम क्या पतन में क्यों खोजते हो, अपने आप को पतन में क्यों गिरा रहे हो। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित होकर वज्र सी यह बात बोले। और कह रहे हैं कि भगवान जो है उसने क्या किया, जब ये सब बातें सुनी कर्ण की, तो जो अर्जुन जो है वो सोचने लगा और भगवान को देखा, लेकिन भगवान जो है वो वज्र की तरह बैठे रहे, कुछ भी नहीं बोले। हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। और तब भगवान कहने लगे कि हम ही क्या धर्म को केवल हम ही देखेंगे और मौन होकर सब कुछ सहते रहेंगे। शिथिल कर पार्थ किंचित न मन तू, न धर्माधर्म में पड़ भीरु बंतु। और भगवान ने कहा कि तुम पार्थ शिथिल ना हो, तो अपने मन को चिंतित ना करो और धर्माधर्म के विचार चिंतन में तुम डरो मत। हंसा राधे हाँ अब देर भी क्या है, शुभोद सुशोभन कर्म में अब शेर क्या है। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते नहीं क्यों। और कह रहे हैं जब उन्होंने कर्ण ने इस तरीके की कृष्ण की बातें सुने, तो कह रहे हैं कि चलो फिर अब देर क्या है, तुम अब तुम देर क्यों कर रहे हो, उठाओ कुछ कृपा करो, कृपा कुछ और दिखलाते क्यों नहीं। और कह रहे हैं कि ठीक है, जब तुम आपका ऐसा ही मन है तो ठीक है, कुछ आप भी कृपा करो और अपना उसको क्यों कह रहे हो चलाने के लिए, आप ही क्यों नहीं सुदर्शन उठा लेते। जरा बढ़कर पीठ पर निज पाणी धरिए, सहमति मृत्यु को निर्भीक करिए। और कह रहे हैं कि जरा सा पीठ पर अपना हाथ धरिए और मृत्यु को निर्भीक करिए। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी चिंता मुझे नहीं है, सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूं, बिना विजयी बनाए जा रहा हूं। और कह रहे हैं कि मुझे अपनी भी चिंता नहीं, लेकिन मुझे चिंता है दुर्योधन की, कि उसको बिना विजयी बनाए ही मैं जा रहा हूं। सुयोधन खड़ा कल तक जहां पर ना है, क्या आज पांडव ही वहां पर, करें जहां पर कल तक दुर्योधन खड़ा था वहां पर क्या आप पांडव नहीं खड़े हैं आज। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए कौन से कुत्सित कर्म छोड़ा, गिनाऊं क्या स्वयं जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा है, यानी जो अगर कौरवों ने अधर्म किया है तो पांडवों ने भी कौन सा अपधर्म छोड़ा, कौन से कुत्सित कर्म जो है उन्होंने नहीं किए हैं। आपको मैं क्या गिनाऊं, आप तो जगत गुरु हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन हुआ गांगेगा, जो काल अर्जुन। कह रहे हैं कि शिखंडी भी एक पात्र है, इसको ढाल बना करके भीष्म का जो है मृत्यु हुई थी इसके द्वारा, शिखंडी के द्वारा। जहर अब तो सभी खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। और जो जहर जो है अब सभी का खुल रहा है और विष से ही विष जो है वो धुल रहा है। सुयोधन पुत्र या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था, किया मैंने सत्य कर्म था जो, निभाता मित्रता का धर्म जो। सुयोधन जो है यानी दुर्योधन जो है वो पुत्र अपवित्र नहीं था, प्रतापी था, मेरा मित्र जो था वो प्रतापी था, मैंने सत्य कर्म किया था और मित्रता को दुर्योधन से निभाया था। विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं पार्थ मन को, नहीं पार्थ मन को। और हे केशव विजय दिलवाइए, अपने स्वजन को विजय दिलवाइए, शिथिल है सचमुच नहीं पार्थ मन को। और पार्थ जो तुम अपने मन को शिथिल मत करो। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक सिंदन आ रहा है, तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कैसे जप योग से बने हैं तंत्र जिसके। और महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, कर्ण कह रहे हैं महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, और नया आलोक का प्रकाश से बना हुआ नया रथ जो है वो आ रहा है, जिसके यंत्र जो है वो तपस्या से बने हुए हैं और जब तप से तंत्र से बने हुए हैं इसके यंत्र। आहा आलोक सिंदन आन पहुंचा, हमारे पुण्य का क्षण आने पहुंचा। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यास्त मन को, लगा शर एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के। और गगन की तरफ जो है अपने आंखों को बंद करके कर्ण जो है वो खड़ा था। उसी समय जो है वो अर्जुन ने बाण चलाया और उसकी ग्रीवा से वो पार हो गया और उसकी जो प्राण जो है वो निकल गए। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था।
और इससे क्या हुआ, दुर्योधन जो है वो बालकों के समान रो रहा था कर्ण की मृत्यु पर, लेकिन भीम जो है वो पागल हुआ जा रहा था। अनिल मंथर व्यथित डोलता था, न पक्षी भवन में बोलता था, प्रकृति निस्तब्ध, यह क्या हो गया है, हमारी गांठ से कुछ हो गया क्या। पवन जो है वो मंथर मंथर गति से चल रहा था, पक्षी भी, पवन जो थी, पक्षी और ना पवन कोई भी प्रकृति में नहीं बोल रहा था। प्रकृति निस्तब्ध हो गई थी कि क्या हो गया है, क्या हो गया है। और जो युधिष्ठिर जो है वो बड़े ही व्यग्र होकर हरि के पास आए, कहा केशव बड़ा त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको। और कह रहे हैं कि बड़ा त्रास था मुझको और ये मुझे कदापि विश्वास नहीं था कि अर्जुन जो है वो कर्ण से जीत सकता है। ये युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण से। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, हरे कैसा भयानक काल था। और कह रहे हैं कि बहुत ही बलि योद्धा था वो और ऐसा भयानक काल के समान भयानक लगता था। उदासी में भरे भगवान बोले, न भूले आप केवल जीत को ले, नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सारा शील नीत में है। और कह रहे हैं कि आप की उदासी से भर करके भगवान जो है वो बोले कि आप केवल जीत को लें, पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ केवल जीत में है। कह रहे पुरुषार्थ केवल जीत में नहीं है, विभा का सारा शील जो है वो पुनीत में है। भगवान ने कहा ऐसा। मगर जो हो मनुष्य सुविशिष्ट था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह, तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्राह्मण था, मन से यति था। तो ये भगवान ने जो है वो कर्ण के लिए बोला है। मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, शिवस के हित, नर के कल्याण के हित। समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए, मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का चेता उठा है। तो ये जो है वो कर्ण के लिए कृष्ण ने बोला है कि उसको द्रोण के समान समझिए और उसको पितामह की तरह, पितामह ने भीष्म की तरह उसके प्रति सम्मान करिए। तो यहाँ से जो है 7 सर्ग इसके समाप्त हो जाते हैं। आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग इसके सारे सर्गों का सारांश जो है उसको नोट कर लेंगे। सारे सर्गों का सारांश जो मैंने आपको बताया है इसको आप लोग नोट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि जब पंक्तियां जो है वो पूछी जाएंगी पेपर में ना, तो आपको सारांश जब पता होगा सारे सर्ग का, तो आपकी पंक्तियां गलत नहीं होंगी। जैसे पूछा जाएगा ये किस सर्ग की पंक्ति है, तो आपका गलत नहीं होगा, आपको अगर सारांश उसका पता होगा। प्लस आप लोग इसके पात्र भी नोट कर लेंगे, इसमें कौन कौन से पात्र आए हैं इसको भी नोट करते हुए चलेंगे। समर्पण इसका याद रखेंगे कि किसको समर्पित किया है, रामधारी सिंह दिनकर ने। इसका प्रकाशन वर्ष, इसमें कितने सर्ग हैं, ये सारी चीजें आप लोग इसको याद रखेंगे। और इसको आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर पढ़ सकते हैं, वहां पर मैं इसकी हाईलाइटेड वाली पीडीएफ जो है वो सेंड कर दूंगी। तो आप लोग चाहें तो ये सारी चीजें जो है वो कमेंट कर सकते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था रश्मि रथी का, इसमें कितने सर्ग हैं और इसको किसको समर्पित किया है रामधारी सिंह दिनकर ने। ये चीजें अगर आप लोग कमेंट करते हैं, देखिए आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि आपको वो चीजें याद हो जाती है, इसलिए आपको कमेंट जरूर किया कीजिए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।